मोनालिसा इस्माइल मूवी के फैक्टर रिव्यू। मोनालिसा इस्माइल एक 2003 की अमेरिकी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण रेड ओम फिल्म्स प्रोडक्शन के सहयोग से रेवोल्यूशन स्टूडियो और कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा किया गया था। माइक नेविल द्वारा निर्देशित किया गया। लॉरेंस कोन्नर और मार्क रोसेनथल द्वारा लिखित और जूलियस रॉबर्ट्स और कैस्टन डस्ट, जूलियस स्टाइल्स और मैगी द्वारा अभिनीत किया गया। गैलेहान शीर्षक लियोनार्डो दा विंची द्वारा प्रसिद्ध पेचिंग मोनालिसा और मूल रूप से नेट किंग कोल द्वारा प्रस्तुत इसी नाम के गीत का संदर्भ है जिसे नील ने फिल्म के लिए कवर किया गया था और जूलिया रॉबर्ट्स को उनके प्रदर्शन के लिए रिकॉर्ड $25 मिलियन मिले, जो उस समय किसी अभिनेत्री द्वारा अर्जित की गई सबसे अधिक कमाई थी। फिल्म का निर्देशक माइक नेवेल है। फिल्म के लेखक लॉरेंस कॉनर और मार्क लोरेंथल है। उत्पादित किया गया एलेन गोल्डस्मिथ थॉमस द्वारा, डेबोरा सिंडलर द्वारा और पॉल सिफ द्वारा। अभिनीत किया जूलिया रॉबर्ट्स और किस्टन डस्ट द्वारा, जूलिया स्टाइल्स द्वारा, मैगी गिलेनहॉल द्वारा, डोमिनिक वेस्ट द्वारा, जूलियट स्टीवेंस द्वारा और मार्सिया गे हार्डन द्वारा। छायांकन दिया गया अनस्तास मिचोस द्वारा। संपादित किया गया मिक ओड्सले द्वारा। संगीत दिए गए राहेल पोर्ट्समैन के। उत्पादन कंपनी कोलंबिया पिक्चर्स, क्रांति स्टूडियो और रेड ओम पिक्चर प्रोडक्शन द्वारा। वितरित किया गया सोनी पिक्चर्स का। विमोचन द्वारा। रिलीज की तारीख 19 दिसंबर 2003 थी। कार्यक्रम 119 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी इतालवी। बजट $72.3 मिलियन का था और बॉक्स ऑफिस पर इसने 141.3 मिलियन डॉलर इकट्ठे किए। कथानक में देखा गया सन 1953 में यूसीएल और ओकलैंड राज्य में कला इतिहास विभाग में 30 वर्षीय स्नातक छात्रा कैथरीन एन वॉटसन वेलेस में कॉलेज में कला के इतिहास में पढ़ने का पद ग्रहण किया। अपनी पहली कक्षा में कैथरीन को पता चलता है कि उसके छात्रों ने पूरी पाठ्यपुस्तक और पाठ्यक्रम को याद कर लिया है, इसलिए वह उन्हें आधुनिक कला से परिचित कराती है और अच्छी कला क्या है इस बारे में चर्चा को प्रोत्साहित करती है। कैथरीन उन्हें जानती है कि उन्हें शादी से अधिक हासिल करने के लिए प्रेरित करने की कोशिश करती है। अत्यधिक विचारों वाली एलिजाबेथ बेटी वॉरेंस मुख्य रूप से रूढ़िवादी है और वह समझ नहीं पाती कि कैथरीन विवाहित क्यों नहीं है और जोर देकर कहती है कि अच्छी कला के लिए एक सार्वभौमिक मानक मौजूद है। वह कॉलेज पेपर के लिए संपादकीय लिखती है और कैंपस नर्स अमांडा और आर्मस्ट्रांग को गर्भ निरोधक के आपूर्तिकर्ताओं के रूप में उजागर करती है, जिसके परिणामस्वरूप उनकी समाप्ति होती है। और अन्य संपादकीय कैथरीन इस बात की वकालत करने के लिए, हमला करने के लिए, महिलाएं पत्नी और मां होने के लिए बजाय कैरियर चाहती है। बेटी स्पेसर को शादी करने के लिए इंतजार नहीं कर सकती और वे एक विवाहित महिला के रूप में कक्षा में भाग लेने से पारंपरिक छूट की अपेक्षा करती है। हालांकि कैथरीन और जोर देकर कहती है कि उन्हें योग्यता के आधार पर चिन्हित किया जाएगा। कॉन्स्टेंट कोनी बेकर बेटी के चचेरे भाई चार्ली के साथ डेटिंग करना शुरू कर देता है, लेकिन बेटी उसे बताती है कि वह डेव मैकइंटायर के साथ है। बेटी पर विश्वास करते हुए वे कोनी ने रिश्ता खत्म कर दिया। हालांकि कुछ हफ्ते बाद कोनी और चार्ली फिर से जुड़ गए। उनके साथ उसने बताया कि पिछली गर्मियों के बाद उनके देव को देखना बंद कर दिया था। जॉन ब्रेडविन कानून का अध्ययन करने पर विचार करती है और इसलिए कैथरीन उसे येल लॉ स्कूल में आवेदन के लिए प्रोत्साहित करती है। स्वीकार किया गया है कि अभी भी टॉम डोनेगल के लिए एक गृहिणी की पारंपरिक भूमिका निभाने का विकल्प चुनती है। वह कैथरीन से कहती है कि पत्नी और मां बनने का चुनाव करने के लिए उनकी बुद्धि कम नहीं हो जाती।
गैसले लेवी एक एक कई प्रेमियों के बारे में उत्पादन विचार किया। वह छात्रों को स्वतंत्र होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कैथरीन की प्रशंसा करती है और गिजेल बेटी की दुश्मनी कमाती है, जो बहुत ही रूढ़िवादी होती है। इसके बाद कैथरीन अपने कैलिफोर्निया प्रेमी की से शादी के प्रस्ताव को अस्वीकार करती है, क्योंकि वह उससे पर्याप्त प्यार नहीं करती और वेलेसी इतालवी प्रोफेसर बिल डनबर को देखना शुरू कर देती है। और वह यूरोप और युद्ध के दौरान इटली के अपने वीर कार्यों के बारे में आकर्षक और कहानियों से भरा है। उसके छात्रों के साथ भी रहे और कैथरीन उससे शादी करना चाहती है। वह बंद कर देगा। रिश्ता आगे बढ़ता है, लेकिन जब कैथरीन को पता चलता है कि बिल ने पूरा युद्ध लॉन्ग आइलैंड पर आर्मी लेवेंजेंस सेंटर में बिताया है और उसके साथ तोड़ी लेती है, तो तब संबंध तोड़ लेती है। वह जवाब देती है कि कैथरीन छात्रों को अपना रास्ता खोजने में मदद करने के लिए वेलेस्ली नहीं आई थी, बल्कि उसका रास्ता था कि बेटी की शादी तब तक टूट जाती है जब स्पेसर उसकी गंभीर अपेक्षा करता है और गिजेल उसे दूसरी महिला को पास देखते हुए देखती है। बेटी की मां ने अपने समर्थन देने के बजाय अपने पति के पास लौटने का आदेश दिया और वह अपने डोर्म में गिजेल से मिलने जाती है और पहले जो उसके स्वच्छंद के लिए उस पर हमला करते हैं, लेकिन अंत में गिजेल को उसे आराम देती है। बदले में बेटी को पछतावा होता है कि उसने कैथरीन के साथ उसके खराब व्यवहार के साथ कैसा व्यवहार किया। आखिरकार उससे प्रभावित होकर बेटी तलाक के लिए फाइल करती है और ग्रीनविच विलेज में एक अपार्टमेंट के लिए गिजेल के साथ देखती है। जब श्रीमती वोरेन ने बेटी को उसके लिए किए गए सम्मान को तो उसे अपनी मां के साथ अपनी हताशा प्रकट की और उसने इसके लिए कहा तो उसने उसका समर्थन नहीं किया। वह कहती है कि एकमात्र व्यक्ति जिसने उसकी मदद करने के लिए उसकी पर्याप्त देखभाल की है वह कैथरीन थी। इसलिए बेटी ने खुलासा किया कि वह अपनी जीवन जीने जा रही है। कैथरीन का पाठ्यक्रम अत्यधिक लोकप्रिय है और इसके लिए उसने वापस लौटने के लिए आमंत्रित किया है कि लेकिन जो कुछ शर्तों के तहत उसे पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। अनुमोद के लिए पाठ योजनाएं प्रस्तुत करनी चाहिए। विद्वानों को निजी सलाह देना बंद कर जाना चाहिए तथा सभी संकाय सदस्यों के छात्रों के साथ सख्त पेशेवर संबंध रखना चाहिए। कैथरीन ने यूरोप का पता लगाने के लिए जाने का फैसला किया। अंतिम दृश्य में बेटी ने कैथरीन को अपना अंतिम संपादकीय समर्पित किया। उसे एक साधारण महिला जो उदाहरण के द्वारा जीती थी, हम सभी को दुनिया को नई आंखों से देखने के लिए मजबूर करती है। जैसे ही वह एक टैक्सी में निकलती है तो उसके सभी छात्र अपनी साइकिल पर उसका पीछा करते हैं, जब तक कि वे टैक्सी की गति दूर तक बेटी अलविदा करने की पहुंच जाती है। ढलान में देखा गया जूलिया रॉबर्टसन कैथरीन एन वाटसन के रूप में नजर आई थी। एलिजाबेथ बेटी वोरेन्स के रूप में कर्स्टन डोस्ट नजर आई थी। जॉन ब्रैडविन के रूप में जूलिया स्टाइल्स नजर आई थी। गिजेल लेवी के रूप में मैगी ग्लेनहॉल नजर आई थी। कॉन्स्टेंस कोनी बेकार के रूप में जेनिफर गुडविन नजर आई थी। सुसान डेलाकोर्ट्स के रूप में लॉरा एलन नजर आई थी। विवाह गायक के रूप में तोरी आमोस नजर आई थी। एक छात्र के रूप में एमिली बाउअर नजर आई थी। स्पेसर जोन्स के रूप में जॉर्डन ब्रिज नजर आई थी। मार्सिया गे हार्डन गे नैन्सी एबे के रूप में नजर आई है। लिसा रॉबर्ट्स गिलन मिस अल्बिनी के रूप में नजर आई है। टॉमी डोनेगल के रूप में टॉपर ग्रेस नजर आए हैं। एक छात्र के रूप में अनिका मार्कस नजर आई है। श्रीमती वोरेन के रूप में डोना मिशेल नजर आई है। चार्ली स्टीवर्ट के रूप में एबन वोर्स बचराच नजर आई। एक छात्र के रूप में लिली राबे नजर आई। एक छात्र के रूप में क्रिस्टन रिटर नजर आई है। डॉक्टर एडवर्ड स्टोनटन के रूप में टेरेस रिग्बी नजर आई है। मेरियन सोल्डस राष्ट्रपति
जॉक्सन के जॉर्ज केयर के रूप में नजर आई है। पॉल मूर के रूप में जॉन स्टेली नजर आई है। अमांडा आर्मस्ट्रॉन्ग के रूप में जूलियट स्टीवेंस नजर आई है। डोमिनिक वेस्ट बिल डनबर के रूप में नजर आए हैं। डेनिस कागदन बकरी के रूप में नजर। मोनालिसा इस्माइल मूवी के फैक्ट और रिव्यू। मोनालिसा इस्माइल एक 2003 की अमेरिकी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण रेड ओम फिल्म्स प्रोडक्शन के सहयोग से रेवोल्यूशन स्टूडियो और कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा किया गया था। माइक नेविल द्वारा निर्देशित किया गया। लॉरेंस कोन्नर और मार्क रोसेनथल द्वारा लिखित और जूलियस रॉबर्ट्स और कैस्टन डस्ट, जूलियस स्टाइल्स और मैगी द्वारा अभिनीत किया गया। गैलेहान शीर्षक लियोनार्ड्स द विची द्वारा प्रसिद्ध पेचिंग मोनालिसा और मूल रूप से नेट किंग कोल द्वारा प्रस्तुत इसी नाम के गीत का संदर्भ है जिसे नील ने फिल्म के लिए कवर किया गया था और जूलिया रॉबर्ट्स को उनके प्रदर्शन के लिए रिकॉर्ड $25 मिलियन मिले, जो उस समय किसी अभिनेत्री द्वारा अर्जित की गई सबसे अधिक कमाई थी। फिल्म का निर्देशक माइक नेवेल है। फिल्म के लेखक लॉरेंस कॉनर और मार्क लोरेंथल है। उत्पादित किया गया एलेन गोल्डस्मिथ थॉमस द्वारा, डेबोरा सिंडलर द्वारा और पॉल सिफ द्वारा। अभिनीत किया जूलिया रॉबर्ट्स और किस्टन डस्ट द्वारा, जूलिया स्टाइल्स द्वारा, मैगी गिलेनहॉल द्वारा, डोमिनिक वेस्ट द्वारा, जूलियट स्टीवेंस द्वारा और मार्सिया गे हार्डन द्वारा। छायांकन दिया गया अनस्तास मिचोस द्वारा। संपादित किया गया मिक ओड्सले द्वारा। संगीत दिए गए राहेल पोर्ट्समैन के। उत्पादन कंपनी कोलंबिया पिक्चर्स, क्रांति स्टूडियो और रेड ओम पिक्चर प्रोडक्शन द्वारा। वितरित किया गया सोनी पिक्चर्स का। विमोचन द्वारा रिलीज की तारीख 19 दिसंबर 2003 थी। कार्यक्रम 119 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी इतालवी। बजट $72.3 मिलियन का था और बॉक्स ऑफिस पर इसने 141.3 मिलियन डॉलर इकट्ठे किए। कथानक में देखा गया सन 1953 में यूसीएल और ओकलैंड राज्य में कला इतिहास विभाग में 30 वर्षीय स्नातक छात्रा कैथरीन एन वॉटसन वेलेस्ले कॉलेज में कला के इतिहास में पढ़ने का पद ग्रहण किया। अपनी पहली कक्षा में कैथरीन को पता चलता है कि उसके छात्रों ने पूरी पाठ्यपुस्तक और पाठ्यक्रम को याद कर लिया है, इसलिए वह उन्हें आधुनिक कला से परिचित कराती है और अच्छी कला क्या है इस बारे में चर्चा को प्रोत्साहित करती है। कैथरीन उन्हें जानती है कि उन्हें शादी से अधिक हासिल करने के लिए प्रेरित करने की कोशिश करती है। अत्यधिक विचारों वाली एलिजाबेथ बेटी वॉरेंस मुख्य रूप से रूढ़िवादी है और वह समझ नहीं पाती कि कैथरीन विवाहित क्यों नहीं है और जोर देकर कहती है कि अच्छी कला के लिए एक सार्वभौमिक मानक मौजूद है। वह कॉलेज पेपर के लिए संपादकीय लिखती है और कैंपस नर्स अमांडा और आर्मस्ट्रॉन्ग को गर्भ निरोधक के आपूर्तिकर्ताओं के रूप में उजागर करती है, जिसके परिणामस्वरूप उनकी समाप्ति होती है और अन्य संपादकीय कैथरीन इस बात की वकालत करने के लिए हमला करने के लिए महिलाएं पत्नी और मां होने के लिए बजाय कैरियर चाहती है। बेटी स्पेसर को शादी करने के लिए इंतजार नहीं कर सकती और वे एक विवाहित महिला के रूप में कक्षा में भाग लेने से पारंपरिक छूट की अपेक्षा करती है। हालांकि कैथरीन और जोर देकर कहती है कि उन्हें योग्यता के आधार पर चिन्हित किया जाएगा। कॉन्स्टेंट कोनी बेकर बेटी के चचेरे भाई चार्ली के साथ डेटिंग करना शुरू कर देता है, लेकिन बेटी उसे बताती है कि वह डेव मैकइंटायर के साथ है। बेटी पर विश्वास करते हुए वे कोनी ने रिश्ता खत्म कर दिया। हालांकि कुछ हफ्ते बाद कोनी और चार्ली फिर से जुड़ गए। उनके साथ उसने बताया कि पिछली गर्मियों के बाद उनके देव को देखना बंद कर दिया था। जॉन ब्रेडविन कानून का अध्ययन करने पर विचार करती है और इसलिए कैथरीन उसे
येल लॉ स्कूल में आवेदन के लिए प्रोत्साहित करती है। स्वीकार किया गया है कि अभी भी टॉम डोनेगल के लिए एक गृहिणी की पारंपरिक भूमिका निभाने का विकल्प चुनती है। वह कैथरीन से कहती है कि पत्नी और माँ बनने का चुनाव करने के लिए उनकी बुद्धि कम नहीं हो जाती। गैस्ले लेवी एक कई प्रेमियों के बारे में उत्पादन विचार किया। वह छात्रों को स्वतंत्र होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कैथरीन की प्रशंसा करती है और गिजेल बेटी की दुश्मनी कमाती है, जो बहुत ही रूढ़िवादी होती है। इसके बाद कैथरीन अपने कैलिफोर्निया प्रेमी की से शादी के प्रस्ताव को अस्वीकार करती है, क्योंकि वह उससे पर्याप्त प्यार नहीं करती और वेलेसी इतालवी प्रोफेसर बिल डनबर को देखना शुरू कर देती है और वह यूरोप और युद्ध के दौरान इटली के अपने वीर कार्यों के बारे में आकर्षक और कहानियों से भरा है। उसके छात्रों के साथ भी रहे और कैथरीन उससे शादी करना चाहती है। वह बंद कर देगा। रिश्ता आगे बढ़ता है, लेकिन जब कैथरीन को पता चलता है कि बिल ने पूरा युद्ध लॉन्ग आइलैंड पर आर्मी लेवेंजेंस सेंटर में बिताया है और उसके साथ तोड़ लेती है, संबंध तोड़ लेती है। वह जवाब देती है कि कैथरीन छात्रों को अपना रास्ता खोजने में मदद करने के लिए वेलेस्ली नहीं आई थी, बल्कि उसका रास्ता था कि बेटी की शादी तब तक टूट जाती है जब स्पेसर उसकी गंभीर अपेक्षा करता है और गिजेल उसे दूसरी महिला को पास देखते हुए देखती है। बेटी की मां ने अपने समर्थन देने के बजाय अपने पति के पास लौटने का आदेश दिया और वह अपने डोर में गिजेल से मिलने जाती है और पहले जो उसके स्वच्छंद के लिए उस पर हमला करते हैं, लेकिन अंत में गिजेल को उसे आराम देती है। बदले में बेटी को पछतावा होता है कि उसने कैथरीन के साथ उसके खराब व्यवहार के साथ कैसा व्यवहार किया। आखिरकार उससे प्रभावित होकर बेटी तलाक के लिए फाइल करती है और ग्रीनविच विलेज में एक अपार्टमेंट के लिए गिजेल के साथ देखती है। जब श्रीमती वोरेन ने बेटी को उसके लिए किए गए सम्मान को तो उसे अपनी मां के साथ अपनी हताशा प्रकट की और उसने इसके लिए कहा तो उसने उसका समर्थन नहीं किया। वह कहती है कि एकमात्र व्यक्ति जिसने उसकी मदद करने के लिए उसकी पर्याप्त देखभाल की है वह कैथरीन थी। इसलिए बेटी ने खुलासा किया कि वह अपनी जीवन जीने जा रही है। कैथरीन का पाठ्यक्रम अत्यधिक लोकप्रिय है और इसके लिए उसने वापस लौटने के लिए आमंत्रित किया है कि लेकिन जो कुछ शर्तों के तहत उसे पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। अनुमोद के लिए पाठ योजनाएं प्रस्तुत करनी चाहिए। विद्वानों को निजी सलाह देना बंद कर जाना चाहिए तथा सभी संकाय सदस्यों के छात्रों के साथ सख्त पेशेवर संबंध रखना चाहिए। कैथरीन ने यूरोप का पता लगाने के लिए जाने का फैसला किया। अंतिम दृश्य में बेटी ने कैथरीन को अपना अंतिम संपादकीय समर्पित किया। उसे एक साधारण महिला जो उदाहरण के द्वारा जीती थी, हम सभी को दुनिया को नई आंखों से देखने के लिए मजबूर करती है। जैसे ही वह एक टैक्सी में निकलती है तो उसके सभी छात्र अपनी साइकिल पर उसका पीछा करते हैं, जब तक कि वे टैक्सी की गति दूर तक बेटी अलविदा करने की पहुंच जाती है। ढलान में देखा गया जूलिया रॉबर्टसन कैथरीन एन वाटसन के रूप में नजर आई थी। एलिजाबेथ बेटी वोरेन्स के रूप में कर्स्टन डोस्ट नजर आई थी। जॉन ब्रैडविन के रूप में जूलिया स्टाइल्स नजर आई थी। गिजेल लेवी के रूप में मैगी ग्लेनहॉल नजर आई थी। कॉन्स्टेंस कोनी बेकार के रूप में जेनिफर गुडविन नजर आई थी। सुसान डेलाकोर्ट्स के रूप में लॉरा एलन नजर आई थी। विवाह गायक के रूप में तोरी आमोस नजर आई थी। एक छात्र के रूप में एमिली बाउअर नजर आई थी। स्पेसर जोन्स के रूप में जॉर्डन ब्रिज नजर आई थी। मार्सिया गे हार्डन गे नैन्सी एबे के रूप में नजर आई है। लिसा रॉबर्ट्स गिलन मिस अल्बिनी के रूप में नजर आई है। टॉमी डोनेगल के रूप में टॉपर ग्रेस नजर आए हैं। एक छात्र के रूप में अनिका मार्कस नजर आई है। श्रीमती वोरेन के रूप में डोना मिशेल नजर आई है। चार्ली स्टीवर्ट के रूप में एबन
मोस वोर्स बचराज नजर आए। एक छात्र के रूप में लिली राबे नजर आई। एक छात्र के रूप में क्रिस्टन रिटर नजर आई है। डॉक्टर एडवर्ड स्टोनटन के रूप में टेरेस रिग्बी नजर आई है। मेरियन सोल्डस राष्ट्रपति जोक्सन के जोर केयर के रूप में नजर आई है। पोल मूर के रूप में जॉन स्टेली नजर आई है। अमांडा आर्मस्ट्रॉन्ग के रूप में जूलियट स्टीवेंस नजर आई है। डोमिनिक वेस्ट बिल डनबर के रूप में नजर आए हैं। डेनिस कागदन बकरी के रूप में नजर। मोनालिसा इस्माइल मूवी के फैक्ट और रिव्यू। मोनालिसा इस्माइल एक 2003 की अमेरिकी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण रेड ओम फिल्म्स प्रोडक्शन के सहयोग से रेवोल्यूशन स्टूडियो और कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा किया गया था। माइक नेविल द्वारा निर्देशित किया गया। लॉरेंस कोन्नर और मार्क रोसेनथल द्वारा लिखित और जूलियस रॉबर्ट्स और कैस्टन डस्ट, जूलियस स्टाइल्स और मैगी द्वारा अभिनीत किया गया। गैलेहान शीर्षक लियोनार्ड्स द विची द्वारा प्रसिद्ध पेचिंग मोनालिसा और मूल रूप से नेट किंग कोल द्वारा प्रस्तुत इसी नाम के गीत का संदर्भ है जिसे नील ने फिल्म के लिए कवर किया गया था और जूलिया रॉबर्ट्स को उनके प्रदर्शन के लिए रिकॉर्ड $25 मिलियन मिले, जो उस समय किसी अभिनेत्री द्वारा अर्जित की गई सबसे अधिक कमाई थी। फिल्म का निर्देशक माइक नेवेल है। फिल्म के लेखक लॉरेंस कॉनर और मार्क लोरेंथल है। उत्पादित किया गया एलेन गोल्डस्मिथ थॉमस द्वारा, डेबोरा सिंडलर द्वारा और पॉल सिफ द्वारा। अभिनीत किया जूलिया रॉबर्ट्स और क्रिस्टन डस्ट द्वारा, जूलिया स्टाइल्स द्वारा, मैगी गिलेनहॉल द्वारा, डोमिनिक वेस्ट द्वारा, जूलियट स्टीवेंस द्वारा और मार्सिया गे हार्डन द्वारा। छायांकन दिया गया अनस्तास मिचोस द्वारा। संपादित किया गया मिक ओड्सले द्वारा। संगीत दिए गए राहेल पोर्ट्समैन के। उत्पादन कंपनी कोलंबिया पिक्चर्स, क्रांति स्टूडियो और रेड ओम पिक्चर प्रोडक्शन द्वारा। वितरित किया गया सोनी पिक्चर्स का। विमोचन द्वारा रिलीज की तारीख 19 दिसंबर 2003 थी। कार्यक्रम 119 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी इतालवी। बजट $72.3 मिलियन का था और बॉक्स ऑफिस पर इसने $141.3 मिलियन इकट्ठे किए। कथानक में देखा गया सन 1953 में यूसीएल और ओकलैंड राज्य में कला इतिहास विभाग में 30 वर्षीय स्नातक छात्रा कैथरीन एन वॉटसन वेलेस्ले कॉलेज में कला के इतिहास में पढ़ने का पद ग्रहण किया। अपनी पहली कक्षा में कैथरीन को पता चलता है कि उसके छात्रों ने पूरी पाठ्यपुस्तक और पाठ्यक्रम को याद कर लिया है, इसलिए वह उन्हें आधुनिक कला से परिचित कराती है और अच्छी कला क्या है इस बारे में चर्चा को प्रोत्साहित करती है। कैथरीन उन्हें जानती है कि उन्हें शादी से अधिक हासिल करने के लिए प्रेरित करने की कोशिश करती है। अत्यधिक विचारों वाली एलिजाबेथ बेटी वॉरेंस मुख्य रूप से रूढ़िवादी है और वह समझ नहीं पाती कि कैथरीन विवाहित क्यों नहीं है और जोर देकर कहती है कि अच्छी कला के लिए एक सार्वभौमिक मानक मौजूद है। वह कॉलेज पेपर के लिए संपादकीय लिखती है और कैंपस नर्स अमांडा और आर्मस्ट्रॉन्ग को गर्भ निरोधक के आपूर्तिकर्ताओं के रूप में उजागर करती है, जिसके परिणामस्वरूप उनकी समाप्ति होती है। और अन्य संपादकीय कैथरीन इस बात की वकालत करने के लिए, हमला करने के लिए, महिला पत्नी और माँ होने के लिए बजाय कैरियर चाहती है। बेटी स्पेसर को शादी करने के लिए इंतजार नहीं कर सकती और वे एक विवाहित महिला के रूप में कक्षा में भाग लेने से पारंपरिक छूट की अपेक्षा करती है। हालांकि कैथरीन और जोर देकर कहती है कि उन्हें योग्यता के आधार पर चिन्हित किया जाएगा। कॉन्स्टेंट कोनी बेकर बेटी के चचेरे भाई चार्ली के साथ डेटिंग करना शुरू कर देता है, लेकिन बेटी उसे बताती है कि वह डेव मैकइंटायर के साथ है। बेटी पर विश्वास करते हुए वे कोनी
ने रिश्ता ख़त्म कर दिया। हालांकि कुछ हफ्ते बाद कोनी और चार्ली फिर से जुड़ गए। उनके साथ उसने बताया कि पिछली गर्मियों के बाद उनके देव को देखना बंद कर दिया था। जॉन ब्रेडविन कानून का अध्ययन करने पर विचार करती है और इसलिए कैथरीन उसे येल लॉ स्कूल में आवेदन के लिए प्रोत्साहित करती है। स्वीकार किया गया है कि अभी भी टॉम डोनेगल के लिए एक गृहिणी की पारंपरिक भूमिका निभाने का विकल्प चुनती है। वह कैथरीन से कहती है कि पत्नी और मां बनने का चुनाव करने के लिए उनकी बुद्धि कम नहीं हो जाती। गैस्ले लेवी एक कई प्रेमियों के बारे में उत्पादन विचार किया। वह छात्रों को स्वतंत्र होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कैथरीन की प्रशंसा करती है और गिजेल बेटी की दुश्मनी कमाती है जो बहुत ही रूढ़िवादी होती है। इसके बाद कैथरीन अपने कैलिफोर्निया प्रेमी की से शादी के प्रस्ताव को अस्वीकार करती है क्योंकि वह उससे पर्याप्त प्यार नहीं करती और वेलेसी इतालवी प्रोफेसर बिल डनबर को देखना शुरू कर देती है और वह यूरोप और युद्ध के दौरान इटली के अपने वीर कार्यों के बारे में आकर्षक और कहानियों से भरा है। उसके छात्रों के साथ भी रहे और कैथरीन उससे शादी करना चाहती है। वह बंद कर देगा। रिश्ता आगे बढ़ता है लेकिन जब कैथरीन को पता चलता है कि बिल ने पूरा युद्ध लॉन्ग आइलैंड पर आर्मी लेवेंजेंस सेंटर में बिताया है और उसके साथ तोड़ी लेती है तो तब संबंध तोड़ लेती है। वह जवाब देती है कि कैथरीन छात्रों को अपना रास्ता खोजने में मदद करने के लिए वेलेस्ली नहीं आई थी बल्कि उसका रास्ता था कि बेटी की शादी तब तक टूट जाती है जब स्पेसर उसकी गंभीर अपेक्षा करता है और गिजेल उसे दूसरी महिला को पास देखते हुए देखती है। बेटी की मां ने अपने समर्थन देने के बजाय अपने पति के पास लौटने का आदेश दिया और वह अपने डोर में गिजेल से मिलने जाती है और पहले जो उसके स्वच्छंद के लिए उस पर हमला करते हैं लेकिन अंत में गिजेल को उसे आराम देती है। बदले में बेटी को पछतावा होता है कि उसने कैथरीन के साथ उसके खराब व्यवहार के साथ कैसा व्यवहार किया। आखिरकार उससे प्रभावित होकर बेटी तलाक के लिए फाइल करती है और ग्रीनविच विलेज में एक अपार्टमेंट के लिए गिजेल के साथ देखती है। जब श्रीमती वोरेन ने बेटी को उसके लिए किए गए सम्मान को तो उसे अपनी मां के साथ अपनी हताशा प्रकट की और उसने इसके लिए कहा तो उसने उसका समर्थन नहीं किया। वह कहती है कि एकमात्र व्यक्ति जिसने उसकी मदद करने के लिए उसकी पर्याप्त देखभाल की है वह कैथरीन थी। इसलिए बेटी ने खुलासा किया कि वह अपनी जीवन जीने जा रही है। कैथरीन का पाठ्यक्रम अत्यधिक लोकप्रिय है और इसके लिए उसने वापस लौटने के लिए आमंत्रित किया है कि लेकिन जो कुछ शर्तों के तहत उसे पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। अनुमोद के लिए पाठ योजनाएं प्रस्तुत करनी चाहिए। विद्वानों को निजी सलाह देना बंद कर जाना चाहिए तथा सभी संकाय सदस्यों के छात्रों के साथ सख्त पेशेवर संबंध रखना चाहिए। कैथरीन ने यूरोप का पता लगाने के लिए जाने का फैसला किया। अंतिम दृश्य में बेटी ने कैथरीन को अपना अंतिम संपादकीय समर्पित किया। उसे एक साधारण महिला जो उदाहरण के द्वारा जीती थी हम सभी को दुनिया को नई आंखों से देखने के लिए मजबूर करती है। जैसे ही वह एक टैक्सी में निकलती है तो उसके सभी छात्र अपनी साइकिल पर उसका पीछा करते हैं जब तक कि वे टैक्सी की गति दूर तक बेटी अलविदा करने की पहुंच जाती है। ढलान में देखा गया जूलिया रॉबर्टसन कैथरीन एन वाटसन के रूप में नजर आई थी। एलिजाबेथ बेटी वोरेन्स के रूप में कर्स्टन डोस्ट नजर आई थी। जॉन ब्रेडविन के रूप में जूलिया स्टाइल्स नजर आई थी। गिजेल लेवी के रूप में मैगी ग्लेनहॉल नजर आई थी। कॉन्स्टेंस कोनी बेकार के रूप में जेनिफर गुडविन नजर आई थी। सुसान डेलाकोर्ट्स के रूप में लौरा एलन नजर आई थी। विवाह गायक के रूप में तोरी आमोस नजर आई थी। एक छात्र के रूप में एमिली बाउअर नजर आई थी। स्पेसर जोन्स के रूप में जॉर्डन ब्रिज नजर आई थी। मार्सिया गे हार्डन गे नैन्सी एबे के रूप में नजर आई है। लिसा रॉबर्ट्स
गिलन मिस अल्बिनी के रूप में नजर आई है। टॉमी डोनेगल के रूप में टॉपर ग्रेस नजर आए हैं। एक छात्र के रूप में अनिका मार्कस नजर आई है। श्रीमती वोरेन के रूप में डोना मिशेल नजर आई है। चार्ली स्टीवर्ट के रूप में एमन वोर्स बचराच नजर आई। एक छात्र के रूप में लिली राबे नजर आई। एक छात्र के रूप में क्रिस्टन रिटर नजर आई है। डॉक्टर एडवर्ड स्टोनटन के रूप में टेरेस रिग्बी नजर आई है। मेरियन सोल्डस राष्ट्रपति जॉक्सन के जोर केयर के रूप में नजर आई है। पॉल मूर के रूप में जॉन स्टेली नजर आई है। अमांडा आर्मस्ट्रॉन्ग के रूप में जूलियट स्टीवेंस नजर आई है। डोमिनिक वेस्ट बिल डनबर के रूप में नजर आए हैं। डेनिस कागदन बकरी के रूप में नजर। मोनालिसा इस्माइल मूवी के फैक्टर रिव्यू। मोनालिसा इस्माइल एक 2003 की अमेरिकी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण रेड ओम फिल्म्स प्रोडक्शन के सहयोग से रेवोल्यूशन स्टूडियो और कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा किया गया था। माइक नेविल द्वारा निर्देशित किया गया। लॉरेंस कोनर और मार्क रोसेनथल द्वारा लिखित और जूलियस रॉबर्ट्स और कैस्टन डस्ट, जूलियस स्टाइल्स और मैगी द्वारा अभिनीत किया गया। गैलेहान शीर्षक लियोनार्ड्स द विची द्वारा प्रसिद्ध पेचिंग मोनालिसा और मूल रूप से नेट किंग कोल द्वारा प्रस्तुत इसी नाम के गीत का संदर्भ है जिसे नील ने फिल्म के लिए कवर किया गया था और जूलिया रॉबर्ट्स को उनके प्रदर्शन के लिए रिकॉर्ड $25 मिलियन मिले, जो उस समय किसी अभिनेत्री द्वारा अर्जित की गई सबसे अधिक कमाई थी। फिल्म का निर्देशक माइक नेवेल है। फिल्म के लेखक लॉरेंस कॉनर और मार्क लॉरेंथल है। उत्पादित किया गया एलेन गोल्डस्मिथ थॉमस द्वारा, डेबोरा सिंडलर द्वारा और पॉल सिफ द्वारा। अभिनीत किया जूलिया रॉबर्ट्स और क्रिस्टन डस्ट द्वारा, जूलिया स्टाइल्स द्वारा, मैगी गिलेनहॉल द्वारा, डोमिनिक वेस्ट द्वारा, जूलियट स्टीवेंस द्वारा और मार्सिया गे हार्डन द्वारा। छायांकन दिया गया अनस्तास मिचोस द्वारा। संपादित किया गया मिक ओड्सले द्वारा। संगीत दिए गए राहेल्स पोर्ट्समैन के। उत्पादन कंपनी कोलंबिया पिक्चर्स, क्रांति स्टूडियो और रेड ओम पिक्चर प्रोडक्शन द्वारा। वितरित किया गया सोनी पिक्चर्स का। विमोचन द्वारा रिलीज की तारीख 19 दिसंबर 2003 थी। कार्यक्रम 119 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी इतालवी। बजट $72.3 मिलियन का था और बॉक्स ऑफिस पर इसने $141.3 मिलियन इकट्ठे किए। कथानक में देखा गया सन 1953 में यूसीएल और ओकलैंड राज्य में कला इतिहास विभाग में 30 वर्षीय स्नातक छात्रा कैथरीन एन वॉटसन वेलेस में कॉलेज में कला के इतिहास में पढ़ने का पद ग्रहण किया। अपनी पहली कक्षा में कैथरीन को पता चलता है कि उसके छात्रों ने पूरी पाठ्यपुस्तक और पाठ्यक्रम को याद कर लिया है, इसलिए वह उन्हें आधुनिक कला से परिचित कराती है और अच्छी कला क्या है इस बारे में चर्चा को प्रोत्साहित करती है। कैथरीन उन्हें जानती है कि उन्हें शादी से अधिक हासिल करने के लिए प्रेरित करने की कोशिश करती है। अत्यधिक विचारों वाली एलिजाबेथ बेटी वॉरेन्स मुख्य रूप से रूढ़िवादी है और वह समझ नहीं पाती कि कैथरीन विवाहित क्यों नहीं है और जोर देकर कहती है कि अच्छी कला के लिए एक सार्वभौमिक मानक मौजूद है। वह कॉलेज पेपर के लिए संपादकीय लिखती है और कैंपस नर्स अमांडा और आर्मस्ट्रॉन्ग को गर्भ निरोधक के आपूर्तिकर्ताओं के रूप में उजागर करती है, जिसके परिणामस्वरूप उनकी समाप्ति होती है और अन्य संपादकीय कैथरीन इस बात की वकालत करने के लिए हमला करने के लिए महिला पत्नी और माँ होने के लिए बजाय कैरियर चाहती है। बेटी स्पेसर को शादी करने के लिए इंतजार नहीं कर सकती और वे एक विवाहित महिला के रूप में कक्षा में भाग लेने से पारंपरिक छूट की अपेक्षा करती है। हालांकि कैथरीन और जोर देकर कहती है कि उन्हें योग्यता के आधार पर चिन्हित किया जाएगा।
कॉन्स्टेंट कोनी बेकर बेटी के चचेरे भाई चार्ली के साथ डेटिंग करना शुरू कर देता है, लेकिन बेटी उसे बताती है कि वह डेव मैकइंटायर के साथ है। बेटी पर विश्वास करते हुए वे कोनी ने रिश्ता ख़त्म कर दिया। हालांकि कुछ हफ्ते बाद कोनी और चार्ली फिर से जुड़ गए। उनके साथ उसने बताया कि पिछली गर्मियों के बाद उनके देव को देखना बंद कर दिया था। जॉन ब्रेडविन कानून का अध्ययन करने पर विचार करती है और इसलिए कैथरीन उसे येल लॉ स्कूल में आवेदन के लिए प्रोत्साहित करती है। स्वीकार किया गया है कि अभी भी टॉम डोनेगल के लिए एक गृहिणी की पारंपरिक भूमिका निभाने का विकल्प चुनती है। वह कैथरीन से कहती है कि पत्नी और मां बनने का चुनाव करने के लिए उनकी बुद्धि कम नहीं हो जाती। गैस्ले लेवी एक कई प्रेमियों के बारे में उत्पादन विचार किया। वह छात्रों को स्वतंत्र होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कैथरीन की प्रशंसा करती है और गिजेल बेटी की दुश्मनी कमाती है, जो बहुत ही रूढ़िवादी होती है। इसके बाद कैथरीन अपने कैलिफोर्निया प्रेमी की से शादी के प्रस्ताव को अस्वीकार करती है, क्योंकि वह उससे पर्याप्त प्यार नहीं करती और वेलेसी इतालवी प्रोफेसर बिल डनबर को देखना शुरू कर देती है। और वह यूरोप और युद्ध के दौरान इटली के अपने वीर कार्यों के बारे में आकर्षक और कहानियों से भरा है। उसके छात्रों के साथ भी रहे और कैथरीन उससे शादी करना चाहती है। वह बंद कर देगा। रिश्ता आगे बढ़ता है, लेकिन जब कैथरीन को पता चलता है कि बिल ने पूरा युद्ध लॉन्ग आइलैंड पर आर्मी लेवेंजेंस सेंटर में बिताया है और उसके साथ तोड़ी लेती है, तो तब संबंध तोड़ लेती है। वह जवाब देती है कि कैथरीन छात्रों को अपना रास्ता खोजने में मदद करने के लिए वेलेस्ली नहीं आई थी, बल्कि उसका रास्ता था कि बेटी की शादी तब तक टूट जाती है जब स्पेसर उसकी गंभीर अपेक्षा करता है और गिजेल उसे दूसरी महिला को पास देखते हुए देखती है। बेटी की मां ने अपने समर्थन देने के बजाय अपने पति के पास लौटने का आदेश दिया और वह अपने डोर्म में गिजेल से मिलने जाती है और पहले जो उसके स्वच्छंद के लिए उस पर हमला करते हैं, लेकिन अंत में गिजेल को उसे आराम देती है। बदले में बेटी को पछतावा होता है कि उसने कैथरीन के साथ उसके खराब व्यवहार के साथ कैसा व्यवहार किया। आखिरकार उससे प्रभावित होकर बेटी तलाक के लिए फाइल करती है और ग्रीनविच विलेज में एक अपार्टमेंट के लिए गिजेल के साथ देखती है। जब श्रीमती वोरेन ने बेटी को उसके लिए किए गए सम्मान को तो उसे अपनी मां के साथ अपनी हताशा प्रकट की और उसने इसके लिए कहा तो उसने उसका समर्थन नहीं किया। वह कहती है कि एकमात्र व्यक्ति जिसने उसकी मदद करने के लिए उसकी पर्याप्त देखभाल की है वह कैथरीन थी। इसलिए बेटी ने खुलासा किया कि वह अपनी जीवन जीने जा रही है। कैथरीन का पाठ्यक्रम अत्यधिक लोकप्रिय है और इसके लिए उसने वापस लौटने के लिए आमंत्रित किया है कि लेकिन जो कुछ शर्तों के तहत उसे पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। अनुमोद के लिए पाठ योजनाएं प्रस्तुत करनी चाहिए। विद्वानों को निजी सलाह देना बंद कर जाना चाहिए तथा सभी संकाय सदस्यों के छात्रों के साथ सख्त पेशेवर संबंध रखना चाहिए। कैथरीन ने यूरोप का पता लगाने के लिए जाने का फैसला किया। अंतिम दृश्य में बेटी ने कैथरीन को अपना अंतिम संपादकीय समर्पित किया। उसे एक साधारण महिला जो उदाहरण के द्वारा जीती थी, हम सभी को दुनिया को नई आंखों से देखने के लिए मजबूर करती है। जैसे ही वह एक टैक्सी में निकलती है तो उसके सभी छात्र अपनी साइकिल पर उसका पीछा करते हैं, जब तक कि वे टैक्सी की गति दूर तक बेटी अलविदा करने की पहुंच जाती है। ढलान में देखा गया जूलिया रॉबर्टसन कैथरीन एन वाटसन के रूप में नजर आई थी। एलिजाबेथ बेटी वोरेन्स के रूप में कर्स्टन डोस्ट नजर आई थी। जॉन ब्रेडविन के रूप में जूलिया स्टाइल्स नजर आई थी। गिजेल लेवी के रूप में मैगी ग्लेनहॉल नजर आई थी। कॉन्स्टेंस कोनी बेकार के रूप में जेनिफर गुडविन नजर आई थी। सुसान डेलाकोर्ट्स के रूप में लॉरा एलन नजर आई थी। विवाह
गायक के रूप में तोरी आमोस नजर आई थी। एक छात्र के रूप में एमिली बाउअर नजर आई थी। स्पेसर जोन्स के रूप में जॉर्डन ब्रिज नजर आई थी। मार्सिया गे हार्डन गे नैन्सी एबे के रूप में नजर आई है। लिसा रॉबर्ट्स गिलन मिस अल्बिनी के रूप में नजर आई है। टॉमी डोनेगल के रूप में टॉपर ग्रेस नजर आए हैं। एक छात्र के रूप में अनिका मार्कस नजर आई है। श्रीमती वोरेन के रूप में डोना मिशेल नजर आई है। चार्ली स्टीवर्ट के रूप में एमन वोर्स बचराच नजर आई। एक छात्र के रूप में लिली राबे नजर आई। एक छात्र के रूप में क्रिस्टन रिटर नजर आई है। डॉक्टर एडवर्ड स्टोनटन के रूप में टेरेस रिग्बी नजर आई है। मेरियन सोल्डस राष्ट्रपति जॉक्सन के जोर केयर के रूप में नजर आई है। पोल मूर के रूप में जॉन स्टेली नजर आई है। अमांडा आर्मस्ट्रॉन्ग के रूप में जूलियट स्टीवेंस नजर आई है। डोमिनिक वेस्ट बिल डनबर के रूप में नजर आए हैं। डेनिस कागदन बकरी के रूप में नजर। मोनालिसा इस्माइल मूवी के फैक्ट और रिव्यू। मोनालिसा इस्माइल एक 2003 की अमेरिकी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण रेड ओम फिल्म्स प्रोडक्शन के सहयोग से रेवोल्यूशन स्टूडियो और कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा किया गया था। माइक नेविल द्वारा निर्देशित किया गया। लॉरेंस कोन्नर और मार्क रोसेनथल द्वारा लिखित और जूलियस रॉबर्ट्स और कैस्टन डस्ट, जूलियस स्टाइल्स और मैगी द्वारा अभिनीत किया गया। गैलेहान शीर्षक लियोनार्ड्स द विची द्वारा प्रसिद्ध पेचिंग मोनालिसा और मूल रूप से नेट किंग कोल द्वारा प्रस्तुत इसी नाम के गीत का संदर्भ है जिसे नील ने फिल्म के लिए कवर किया गया था और जूलिया रॉबर्ट्स को उनके प्रदर्शन के लिए रिकॉर्ड $25 मिलियन मिले, जो उस समय किसी अभिनेत्री द्वारा अर्जित की गई सबसे अधिक कमाई थी। फिल्म का निर्देशक माइक नेवेल है। फिल्म के लेखक लॉरेंस कॉनर और मार्क लॉरेंथल है। उत्पादित किया गया एलेन गोल्डस्मिथ थॉमस द्वारा, डेबोरा सिंडलर द्वारा और पॉल सिफ द्वारा। अभिनीत किया जूलिया रॉबर्ट्स और क्रिस्टन डस्ट द्वारा, जूलिया स्टाइल्स द्वारा, मैगी गिलेनहॉल द्वारा, डोमिनिक वेस्ट द्वारा, जूलियट स्टीवेंस द्वारा और मार्सिया गे हार्डन द्वारा। छायांकन दिया गया अनस्तास मिचोस द्वारा। संपादित किया गया मिक ओड्सले द्वारा। संगीत दिए गए राहेल पोर्ट्समैन के। उत्पादन कंपनी कोलंबिया पिक्चर्स, क्रांति स्टूडियो और रेड ओम पिक्चर प्रोडक्शन द्वारा। वितरित किया गया सोनी पिक्चर्स का। विमोचन द्वारा। रिलीज की तारीख 19 दिसंबर 2003 थी। कार्यक्रम 119 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी इतालवी। बजट $72.3 मिलियन का था और बॉक्स ऑफिस पर इसने $141.3 मिलियन इकट्ठे किए। कथानक में देखा गया सन 1953 में यूसीएल और ओकलैंड राज्य में कला इतिहास विभाग में 30 वर्षीय स्नातक छात्रा कैथरीन एन वॉटसन वेलेस में कॉलेज में कला के इतिहास में पढ़ने का पद ग्रहण किया। अपनी पहली कक्षा में कैथरीन को पता चलता है कि उसके छात्रों ने पूरी पाठ्यपुस्तक और पाठ्यक्रम को याद कर लिया है, इसलिए वह उन्हें आधुनिक कला से परिचित कराती है और अच्छी कला क्या है इस बारे में चर्चा को प्रोत्साहित करती है। कैथरीन उन्हें जानती है कि उन्हें शादी से अधिक हासिल करने के लिए प्रेरित करने की कोशिश करती है। अत्यधिक विचारों वाली एलिजाबेथ बेटी वॉरेन्स मुख्य रूप से रूढ़िवादी है और वह समझ नहीं पाती कि कैथरीन विवाहित क्यों नहीं है और जोर देकर कहती है कि अच्छी कला के लिए एक सार्वभौमिक मानक मौजूद है। वह कॉलेज पेपर के लिए संपादकीय लिखती है और कैंपस नर्स अमांडा और आर्मस्ट्रॉन्ग को गर्भ निरोधक के आपूर्तिकर्ताओं के रूप में उजागर करती है, जिसके परिणामस्वरूप उनकी समाप्ति होती है और अन्य संपादकीय कैथरीन इस बात की वकालत करने के लिए हमला करने के लिए महिलाएं पत्नी और मां होने के लिए बजाय कैरियर चाहती है। बेटी
स्पेसर को शादी करने के लिए इंतजार नहीं कर सकती और वे एक विवाहित महिला के रूप में कक्षा में भाग लेने से पारंपरिक छूट की अपेक्षा करती है। हालांकि कैथरीन और जोर देकर कहती है कि उन्हें योग्यता के आधार पर चिन्हित किया जाएगा। कॉन्स्टेंट कोनी बेकर बेटी के चचेरे भाई चार्ली के साथ डेटिंग करना शुरू कर देता है, लेकिन बेटी उसे बताती है कि वह डेव मैकइंटायर के साथ है। बेटी पर विश्वास करते हुए वे कोनी ने रिश्ता ख़त्म कर दिया। हालांकि कुछ हफ्ते बाद कोनी और चार्ली फिर से जुड़ गए। उनके साथ उसने बताया कि पिछली गर्मियों के बाद उनके देव को देखना बंद कर दिया था। जॉन ब्रेडविन कानून का अध्ययन करने पर विचार करती है और इसलिए कैथरीन उसे येल लॉ स्कूल में आवेदन के लिए प्रोत्साहित करती है। स्वीकार किया गया है कि अभी भी टॉम डोनेगल के लिए एक गृहिणी की पारंपरिक भूमिका निभाने का विकल्प चुनती है। वह कैथरीन से कहती है कि पत्नी और मां बनने का चुनाव करने के लिए उनकी बुद्धि कम नहीं हो जाती। गैस्ले लेवी एक कई प्रेमियों के बारे में उत्पादन विचार किया। वह छात्रों को स्वतंत्र होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कैथरीन की प्रशंसा करती है और गिजेल बेटी की दुश्मनी कमाती है, जो बहुत ही रूढ़िवादी होती है। इसके बाद कैथरीन अपने कैलिफोर्निया प्रेमी की से शादी के प्रस्ताव को अस्वीकार करती है, क्योंकि वह उससे पर्याप्त प्यार नहीं करती और वेल्सी इतालवी प्रोफेसर बिल डनबर को देखना शुरू कर देती है और वह यूरोप और युद्ध के दौरान इटली के अपने वीर कार्यों के बारे में आकर्षक और कहानियों से भरा है। उसके छात्रों के साथ भी रहे और कैथरीन उससे शादी करना चाहती है। वह बंद कर देगा। रिश्ता आगे बढ़ता है, लेकिन जब कैथरीन को पता चलता है कि बिल ने पूरा युद्ध लॉन्ग आइलैंड पर आर्मी लेवेंजेंस सेंटर में बिताया और उसके साथ तोड़ लेती है, तब संबंध तोड़ लेती है। वह जवाब देती है कि कैथरीन छात्रों को अपना रास्ता खोजने में मदद करने के लिए वेलेस्ली नहीं आई थी, बल्कि उसका रास्ता था कि बेटी की शादी तब तक टूट जाती है जब स्पेसर उसकी गंभीर अपेक्षा करता है और गिजेल उसे दूसरी महिला को पास देखते हुए देखती है। बेटी की मां ने अपने समर्थन देने के बजाय अपने पति के पास लौटने का आदेश दिया और वह अपने डोर्म में गिजेल से मिलने जाती है और पहले जो उसके स्वच्छंद के लिए उस पर हमला करते हैं, लेकिन अंत में गिजेल को उसे आराम देती है। बदले में बेटी को पछतावा होता है कि उसने कैथरीन के साथ उसके खराब व्यवहार के साथ कैसा व्यवहार किया। आखिरकार उससे प्रभावित होकर बेटी तलाक के लिए फाइल करती है और ग्रीनविच विलेज में एक अपार्टमेंट के लिए गिजेल के साथ देखती है। जब श्रीमती वोरेन ने बेटी को उसके लिए किए गए सम्मान को तो उसे अपनी मां के साथ अपनी हताशा प्रकट की और उसने इसके लिए कहा तो उसने उसका समर्थन नहीं किया। वह कहती है कि एकमात्र व्यक्ति जिसने उसकी मदद करने के लिए उसकी पर्याप्त देखभाल की है वह कैथरीन थी। इसलिए बेटी ने खुलासा किया कि वह अपनी जीवन जीने जा रही है। कैथरीन का पाठ्यक्रम अत्यधिक लोकप्रिय है और इसके लिए उसने वापस लौटने के लिए आमंत्रित किया है कि लेकिन जो कुछ शर्तों के तहत उसे पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। अनुमोद के लिए पाठ योजनाएं प्रस्तुत करनी चाहिए। विद्वानों को निजी सलाह देना बंद कर जाना चाहिए तथा सभी संकाय सदस्यों के छात्रों के साथ सख्त पेशेवर संबंध रखना चाहिए। कैथरीन ने यूरोप का पता लगाने के लिए जाने का फैसला किया। अंतिम दृश्य में बेटी ने कैथरीन को अपना अंतिम संपादकीय समर्पित किया। उसे एक साधारण महिला जो उदाहरण के द्वारा जीती थी, हम सभी को दुनिया को नई आंखों से देखने के लिए मजबूर करती है। जैसे ही वह एक टैक्सी में निकलती है तो उसके सभी छात्र अपनी साइकिल पर उसका पीछा करते हैं, जब तक कि वे टैक्सी की गति दूर तक बेटी अलविदा करने की पहुंच जाती है। ढलान में देखा गया जूलिया रॉबर्टसन कैथरीन एन वाटसन के रूप में नजर आई थी। एलिजाबेथ बेटी वोरेन्स
के रूप में कर्स्टन डोस्ट नजर आई थी। जॉन ब्रैडविन के रूप में जूलिया स्टाइल्स नजर आई थी। गिजेल लेवी के रूप में मैगी ग्लेनहॉल नजर आई थी। कॉन्स्टेंस कोनी बेकार के रूप में जेनिफर गुडविन नजर आई थी। सुसान सुसान डेलाकोर्ट्स के रूप में लॉरा एलन नजर आई थी। विवाह गायक के रूप में तोरी आमोस नजर आई थी। एक छात्र के रूप में एमिली बाउअर नजर आई थी। स्पेसर जोन्स के रूप में जॉर्डन ब्रिज नजर आई थी। मार्सिया गे हार्डन गे नैन्सी एबे के रूप में नजर आई है। लिसा रॉबर्ट्स गिलन मिस अल्बिनी के रूप में नजर आई है। टॉमी डोनेगल के रूप में टॉपर ग्रेस नजर आए हैं। एक छात्र के रूप में अनिका मार्कस नजर आई है। श्रीमती वोरेन के रूप में डोना मिशेल नजर आई है। चार्ली स्टीवर्ट के रूप में एमन वोर्स बचराज नजर आई। एक छात्र के रूप में लिली राबे नजर आई। एक छात्र के रूप में क्रिस्टन रिटर नजर आई है। डॉक्टर एडवर्ड स्टोनटन के रूप में टेरेस रिग्बी नजर आई है। मेरियन सोल्डस राष्ट्रपति जॉक्सन के जोर केयर के रूप में नजर आई है। पॉल मूर के रूप में जॉन स्टेली नजर आई है। अमांडा आर्मस्ट्रॉन्ग के रूप में जूलियट स्टीवेंस नजर आई है। डोमिनिक वेस्ट बिल डनबर के रूप में नजर आए हैं। डेनिस कागदन बकरी के रूप में नजर। मोनालिसा इस्माइल मूवी के फैक्ट और रिव्यू। मोनालिसा इस्माइल एक 2003 की अमेरिकी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण रेड ओम फिल्म्स प्रोडक्शन के सहयोग से रेवोल्यूशन स्टूडियो और कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा किया गया था। माइक नेविल द्वारा निर्देशित किया गया। लॉरेंस कॉनर और मार्क रोसेनथल द्वारा लिखित और जूलियस रॉबर्ट्स और कैस्टन डस्ट जूलियस स्टाइल्स और मैगी द्वारा अभिनीत किया गया। गैलेहान शीर्षक लियोनार्ड्स द विची द्वारा प्रसिद्ध पेचिंग मोनालिसा और मूल रूप से नेट किंग कोल द्वारा प्रस्तुत इसी नाम के गीत का संदर्भ है जिसे नील ने फिल्म के लिए कवर किया गया था और जूलिया रॉबर्ट्स को उनके प्रदर्शन के लिए रिकॉर्ड $25 मिलियन मिले जो उस समय किसी अभिनेत्री द्वारा अर्जित की गई सबसे अधिक कमाई थी। फिल्म का निर्देशक माइक नेवेल है। फिल्म के लेखक लॉरेंस कॉनर और मार्क लोरेंथल है। उत्पादित किया गया एलेन गोल्डस्मिथ थॉमस द्वारा, डेबोरा सिंटलर द्वारा और पॉल सिफ द्वारा। अभिनीत किया जूलिया रॉबर्ट्स और क्रिस्टन डस्ट द्वारा, जूलिया स्टाइल्स द्वारा, मैगी गिलेनहॉल द्वारा, डोमिनिक वेस्ट द्वारा, जूलियट स्टीवेंस द्वारा और मार्सिया गे हार्डन द्वारा। छायांकन दिया गया अनस्तास मिचोस द्वारा। संपादित किया गया मिक ओड्सले द्वारा। संगीत दिए गए राहेल पोर्ट्समैन के उत्पादन कंपनी कोलंबिया पिक्चर्स, क्रांति स्टूडियो और रेड ओम पिक्चर प्रोडक्शन द्वारा। वितरित किया गया सोनी पिक्चर्स का। विमोचन द्वारा रिलीज की तारीख 19 दिसंबर 2003 थी। कार्यक्रम 119 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी इतालवी। बजट $72.3 मिलियन का था और बॉक्स ऑफिस पर इसने $141.3 मिलियन इकट्ठे किए। कथानक में देखा गया सन 1953 में यूसीएल और ओकलैंड राज्य में कला इतिहास विभाग में 30 वर्षीय स्नातक छात्रा कैथरीन एन वॉटसन वेलेस में कॉलेज में कला के इतिहास में पढ़ने का पद ग्रहण किया। अपनी पहली कक्षा में कैथरीन को पता चलता है कि उसके छात्रों ने पूरी पाठ्यपुस्तक और पाठ्यक्रम को याद कर लिया है, इसलिए वह उन्हें आधुनिक कला से परिचित कराती है और अच्छी कला क्या है इस बारे में चर्चा को प्रोत्साहित करती है। कैथरीन उन्हें जानती है कि उन्हें शादी से अधिक हासिल करने के लिए प्रेरित करने की कोशिश करती है। अत्यधिक विचारों वाली एलिजाबेथ बेटी वॉरेन्स मुख्य रूप से रूढ़िवादी है और वह समझ नहीं पाती कि कैथरीन विवाहित क्यों नहीं है और जोर देकर कहती है कि अच्छी कला के लिए एक सार्वभौमिक मानक मौजूद है। वह कॉलेज पेपर के लिए संपादकीय लिखती है और कैंपस नर्स अमांडा और आर्मस्ट्रांग को गर्भ निरोधक के
आपूर्तिकर्ताओं के रूप में उजागर करती है, जिसके परिणामस्वरूप उनकी समाप्ति होती है और अन्य संपादकीय कैथरीन इस बात की वकालत करने के लिए हमला करने के लिए महिलाएं पत्नी और माँ होने के लिए बजाय कैरियर चाहती है। बेटी स्पेसर को शादी करने के लिए इंतजार नहीं कर सकती और वे एक विवाहित महिला के रूप में कक्षा में भाग लेने से पारंपरिक छूट की अपेक्षा करती है। हालांकि कैथरीन और जोर देकर कहती है कि उन्हें योग्यता के आधार पर चिन्हित किया जाएगा। कॉन्स्टेंट कोनी बेकर बेटी के चचेरे भाई चार्ली के साथ डेटिंग करना शुरू कर देता है, लेकिन बेटी उसे बताती है कि वह डेव मैकइंटायर के साथ है। बेटी पर विश्वास करते हुए वे कोनी ने रिश्ता ख़त्म कर दिया। हालांकि कुछ हफ्ते बाद कोनी और चार्ली फिर से जुड़ गए। उनके साथ उसने बताया कि पिछली गर्मियों के बाद उनके देव को देखना बंद कर दिया था। जॉन ब्रेडविन कानून का अध्ययन करने पर विचार करती है और इसलिए कैथरीन उसे येल लॉ स्कूल में आवेदन के लिए प्रोत्साहित करती है। स्वीकार किया गया है कि अभी भी टॉम डोनेगल के लिए एक गृहिणी की पारंपरिक भूमिका निभाने का विकल्प चुनती है। वह कैथरीन से कहती है कि पत्नी और माँ बनने का चुनाव करने के लिए उनकी बुद्धि कम नहीं हो जाती। गैस्ले लेवी एक कई प्रेमियों के बारे में उत्पादन विचार किया। वह छात्रों को स्वतंत्र होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कैथरीन की प्रशंसा करती है और गिजेल बेटी की दुश्मनी कमाती है, जो बहुत ही रूढ़िवादी होती है। इसके बाद कैथरीन अपने कैलिफोर्निया प्रेमी की से शादी के प्रस्ताव को अस्वीकार करती है, क्योंकि वह उससे पर्याप्त प्यार नहीं करती और वेल्सी इतालवी प्रोफेसर बिल डनबर को देखना शुरू कर देती है और वह यूरोप और युद्ध के दौरान इटली के अपने वीर कार्यों के बारे में आकर्षक और कहानियों से भरा है। उसके छात्रों के साथ भी रहे और कैथरीन उससे शादी करना चाहती है। वह बंद कर देगा। रिश्ता आगे बढ़ता है, लेकिन जब कैथरीन को पता चलता है कि बिल ने पूरा युद्ध लॉन्ग आइलैंड पर आर्मी लेवेंजेंस सेंटर में बिताया है और उसके साथ तोड़ लेती है, वह जवाब देती है कि कैथरीन छात्रों को अपना रास्ता खोजने में मदद करने के लिए वेलेस्ली नहीं आई थी, बल्कि उसका रास्ता था कि बेटी की शादी तब तक टूट जाती है जब स्पेसर उसकी गंभीर अपेक्षा करता है और गिजेल उसे दूसरी महिला को पास देखते हुए देखती है। बेटी की मां ने अपने समर्थन देने के बजाय अपने पति के पास लौटने का आदेश दिया और वह अपने डोर में गिजेल से मिलने जाती है और पहले जो उसके स्वच्छंद के लिए उस पर हमला करते हैं, लेकिन अंत में गिजेल को उसे आराम देती है। बदले में बेटी को पछतावा होता है कि उसने कैथरीन के साथ उसके खराब व्यवहार के साथ कैसा व्यवहार किया। आखिरकार उससे प्रभावित होकर बेटी तलाक के लिए फाइल करती है और ग्रीनविच विलेज में एक अपार्टमेंट के लिए गिजेल के साथ देखती है। जब श्रीमती वोरेन ने बेटी को उसके लिए किए गए सम्मान को तो उसे अपनी मां के साथ अपनी हताशा प्रकट की और उसने इसके लिए कहा तो उसने उसका समर्थन नहीं किया। वह कहती है कि एकमात्र व्यक्ति जिसने उसकी मदद करने के लिए उसकी पर्याप्त देखभाल की है वह कैथरीन थी। इसलिए बेटी ने खुलासा किया कि वह अपनी जीवन जीने जा रही है। कैथरीन का पाठ्यक्रम अत्यधिक लोकप्रिय है और इसके लिए उसने वापस लौटने के लिए आमंत्रित किया है कि लेकिन जो कुछ शर्तों के तहत उसे पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। अनुमोदन के लिए पाठ योजनाएं प्रस्तुत करनी चाहिए। विद्वानों को निजी सलाह देना बंद कर जाना चाहिए तथा सभी संकाय सदस्यों के छात्रों के साथ सख्त पेशेवर संबंध रखना चाहिए। कैथरीन ने यूरोप का पता लगाने के लिए जाने का फैसला किया। अंतिम दृश्य में बेटी ने कैथरीन को अपना अंतिम संपादकीय समर्पित किया। उसे एक साधारण महिला जो उदाहरण के द्वारा जीती थी, हम सभी को दुनिया को नई आंखों से देखने के लिए मजबूर करती है। जैसे ही वह एक टैक्सी में निकलती है तो
उसके सभी छात्र अपनी साइकिल पर उसका पीछा करते हैं जब तक कि वे टैक्सी की गति दूर तक बेटी अलविदा करने की पहुंच जाती है। ढलान में देखा गया जूलिया रॉबर्टसन कैथरीन एन वाटसन के रूप में नजर आई थी। एलिजाबेथ बेटी वोरेंस के रूप में कर्स्टन डोस्ट नजर आई थी। जॉन ब्रैडविन के रूप में जूलिया स्टाइल्स नजर आई थी। गिजेल लेवी के रूप में मैगी ग्लेनहॉल नजर आई थी। कॉन्स्टेंस कोनी बेकार के रूप में गिनिफर गुडविन नजर आई थी। सुसान सुसान डेलाकोर्ट्स के रूप में लॉरा एलन नजर आई थी। विवाह गायक के रूप में तोरी आमोस नजर आई थी। एक छात्र के रूप में एमिली बावर नजर आई थी। स्पेसर जोन्स के रूप में जॉर्डन ब्रिज नजर आई थी। मार्सिया गे हार्डन गे नैन्सी एबे के रूप में नजर आई है। लिसा रॉबर्ट्स गिलन मिस अल्बिनी के रूप में नजर आई है। टॉमी डोनेगल के रूप में टॉपर ग्रेस नजर आए हैं। एक छात्र के रूप में अनिका मार्कस नजर आई है। श्रीमती वोरेन के रूप में डोना मिशेल नजर आई है। चार्ली स्टीवर्ट के रूप में एबन वोर्स बचराच नजर आई। एक छात्र के रूप में लिली राबे नजर आई। एक छात्र के रूप में क्रिस्टन रिटर नजर आई है। डॉक्टर एडवर्ड स्टोनटन के रूप में टेरेस रिग्बी नजर आई है। मेरियन सोल्डस राष्ट्रपति जॉक्सन के जोर केयर के रूप में नजर आई है। पोल मूर के रूप में जॉन स्टेली नजर आई है। अमांडा आर्मस्ट्रॉन्ग के रूप में जूलियट स्टीवेंस नजर आई है। डोमिनिक वेस्ट बिल डनबर के रूप में नजर आए हैं। डेनिस कागदन बकरी के रूप में नजर। मोनालिसा इस्माइल मूवी के फैक्ट और रिव्यू। मोनालिसा इस्माइल एक 2003 की अमेरिकी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण रेड ओम फिल्म्स प्रोडक्शन के सहयोग से रेवोल्यूशन स्टूडियो और कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा किया गया था। माइक नेविल द्वारा निर्देशित किया गया। लॉरेंस कॉनर और मार्क रोसेनथल द्वारा लिखित और जूलियस रॉबर्ट्स और कैस्टन डस्ट जूलियस स्टाइल्स और मैगी द्वारा अभिनीत किया गया। गैलेहान शीर्षक लियोनार्ड्स द विची द्वारा प्रसिद्ध पेचिंग मोनालिसा और मूल रूप से नेट किंग कोल द्वारा प्रस्तुत इसी नाम के गीत का संदर्भ है जिसे नील ने फिल्म के लिए कवर किया गया था और जूलिया रॉबर्ट्स को उनके प्रदर्शन के लिए रिकॉर्ड $25 मिलियन मिले जो उस समय किसी अभिनेत्री द्वारा अर्जित की गई सबसे अधिक कमाई थी। फिल्म का निर्देशक माइक नेवेल है। फिल्म के लेखक लॉरेंस कॉनर और मार्क लोरेंथल है। उत्पादित किया गया एलेन गोल्डस्मिथ थॉमस द्वारा, डेबोरा सिंडलर द्वारा और पॉल सिफ द्वारा। अभिनीत किया जूलिया रॉबर्ट्स और क्रिस्टन डस्ट द्वारा, जूलिया स्टाइल्स द्वारा, मैगी गिलेनहॉल द्वारा, डोमिनिक वेस्ट द्वारा, जूलियट स्टीवेंस द्वारा और मार्सिया गे हार्डन द्वारा। छायांकन दिया गया अनस्तास मिचोस द्वारा। संपादित किया गया मिक ओड्सले द्वारा। संगीत दिए गए राहेल्स पोर्ट्समैन के। उत्पादन कंपनी कोलंबिया पिक्चर्स, क्रांति स्टूडियो और रेड ओम पिक्चर प्रोडक्शन द्वारा। वितरित किया गया सोनी पिक्चर्स का। विमोचन द्वारा रिलीज की तारीख 19 दिसंबर 2003 थी। कार्यक्रम 119 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी इतालवी। बजट $72.3 मिलियन का था और बॉक्स ऑफिस पर इसने $141.3 मिलियन इकट्ठे किए। कथानक में देखा गया सन 1953 में यूसीएल और ओकलैंड राज्य में कला इतिहास विभाग में 30 वर्षीय स्नातक छात्रा कैथरीन एन वॉटसन वेलेस्ले कॉलेज में कला के इतिहास में पढ़ने का पद ग्रहण किया। अपनी पहली कक्षा में कैथरीन को पता चलता है कि उसके छात्रों ने पूरी पाठ्यपुस्तक और पाठ्यक्रम को याद कर लिया है, इसलिए वह उन्हें आधुनिक कला से परिचित कराती है और अच्छी कला क्या है इस बारे में चर्चा को प्रोत्साहित करती है। कैथरीन उन्हें जानती है कि उन्हें शादी से अधिक हासिल करने के लिए प्रेरित करने की कोशिश करती है। अत्यधिक विचारों वाली एलिजाबेथ
बेटी वोरेंस मुखर रूप से रूढ़िवादी है और वह समझ नहीं पाती कि कैथरीन विवाहित क्यों नहीं है, और जोर देकर कहती है कि अच्छी कला के लिए एक सार्वभौमिक मानक मौजूद है। वह कॉलेज पेपर के लिए संपादकीय लिखती है और कैंपस नर्स अमांडा और आर्मस्ट्रांग को गर्भ निरोधक के आपूर्तिकर्ताओं के रूप में उजागर करती है, जिसके परिणामस्वरूप उनकी समाप्ति होती है। और अन्य संपादकीय कैथरीन इस बात की वकालत करने के लिए, हमला करने के लिए, महिलाएं पत्नी और माँ होने के लिए बजाय कैरियर चाहती है। बेटी स्पेसर को शादी करने के लिए इंतजार नहीं कर सकती और वे एक विवाहित महिला के रूप में कक्षा में भाग लेने से पारंपरिक छूट की अपेक्षा करती है। हालांकि कैथरीन और जोर देकर कहती है कि उन्हें योग्यता के आधार पर चिन्हित किया जाएगा। कॉन्स्टेंट कोनी बेकर बेटी के चचेरे भाई चार्ली के साथ डेटिंग करना शुरू कर देता है, लेकिन बेटी उसे बताती है कि वह डेव मैकइंटायर के साथ है। बेटी पर विश्वास करते हुए वे कोनी ने रिश्ता ख़त्म कर दिया। हालांकि कुछ हफ्ते बाद कोनी और चार्ली फिर से जुड़ गए। उनके साथ उसने बताया कि पिछली गर्मियों के बाद उनके देव को देखना बंद कर दिया था। जॉन ब्रेडविन कानून का अध्ययन करने पर विचार करती है और इसलिए कैथरीन उसे येल लॉ स्कूल में आवेदन के लिए प्रोत्साहित करती है। स्वीकार किया गया है कि अभी भी टॉम डोनेगल के लिए एक गृहिणी की पारंपरिक भूमिका निभाने का विकल्प चुनती है। वह कैथरीन से कहती है कि पत्नी और माँ बनने का चुनाव करने के लिए उनकी बुद्धि कम नहीं हो जाती। गैस्ले लेवी एक कई प्रेमियों के बारे में उत्पादन विचार किया। वह छात्रों को स्वतंत्र होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कैथरीन की प्रशंसा करती है और गिजेल बेटी की दुश्मनी कमाती है, जो बहुत ही रूढ़िवादी होती है। इसके बाद कैथरीन अपने कैलिफोर्निया प्रेमी की से शादी के प्रस्ताव को अस्वीकार करती है, क्योंकि वह उससे पर्याप्त प्यार नहीं करती और वेलेसी इतालवी प्रोफेसर बिल डनबर को देखना शुरू कर देती है। और वह यूरोप और युद्ध के दौरान इटली के अपने वीर कार्यों के बारे में आकर्षक और कहानियों से भरा है। उसके छात्रों के साथ भी रहे और कैथरीन उससे शादी करना चाहती है। वह बंद कर देगा। रिश्ता आगे बढ़ता है, लेकिन जब कैथरीन को पता चलता है कि बिल ने पूरा युद्ध लॉन्ग आइलैंड पर आर्मी लेवेंजेंस सेंटर में बिताया है और उसके साथ तोड़ी लेती है, तो तब संबंध तोड़ लेती है। वह जवाब देती है कि कैथरीन छात्रों को अपना रास्ता खोजने में मदद करने के लिए वेलेस्ली नहीं आई थी, बल्कि उसका रास्ता था कि बेटी की शादी तब तक टूट जाती है जब स्पेसर उसकी गंभीर अपेक्षा करता है और गिजेल उसे दूसरी महिला को पास देखते हुए देखती है। बेटी की मां ने अपने समर्थन देने के बजाय अपने पति के पास लौटने का आदेश दिया और वह अपने डोर में गिजेल से मिलने जाती है और पहले जो उसके स्वच्छंद के लिए उस पर हमला करते हैं, लेकिन अंत में गिजेल को उसे आराम देती है। बदले में बेटी को पछतावा होता है कि उसने कैथरीन के साथ उसके खराब व्यवहार के साथ कैसा व्यवहार किया। आखिरकार उससे प्रभावित होकर बेटी तलाक के लिए फाइल करती है और ग्रीनविच विलेज में एक अपार्टमेंट के लिए गिजेल के साथ देखती है। जब श्रीमती वोरेन ने बेटी को उसके लिए किए गए सम्मान को तो उसे अपनी मां के साथ अपनी हताशा प्रकट की और उसने इसके लिए कहा तो उसने उसका समर्थन नहीं किया। वह कहती है कि एकमात्र व्यक्ति जिसने उसकी मदद करने के लिए उसकी पर्याप्त देखभाल की है वह कैथरीन थी। इसलिए बेटी ने खुलासा किया कि वह अपनी जीवन जीने जा रही है। कैथरीन का पाठ्यक्रम अत्यधिक लोकप्रिय है और इसके लिए उसने वापस लौटने के लिए आमंत्रित किया है कि लेकिन जो कुछ शर्तों के तहत उसे पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। अनुमोद के लिए पाठ योजनाएं प्रस्तुत करनी चाहिए। विद्वानों को निजी सलाह देना बंद कर जाना चाहिए तथा सभी संकाय सदस्यों के छात्रों के साथ सख्त पेशेवर
संबंध रखना चाहिए। कैथरीन ने यूरोप का पता लगाने के लिए जाने का फैसला किया। अंतिम दृश्य में बेटी ने कैथरीन को अपना अंतिम संपादकीय समर्पित किया। उसे एक साधारण महिला जो उदाहरण के द्वारा जीती थी, हम सभी को दुनिया को नई आंखों से देखने के लिए मजबूर करती है। जैसे ही वह एक टैक्सी में निकलती है तो उसके सभी छात्र अपनी साइकिल पर उसका पीछा करते हैं, जब तक कि वे टैक्सी की गति दूर तक बेटी अलविदा करने की पहुंच जाती है। ढलान में देखा गया जूलिया रॉबर्टसन कैथरीन एन वाटसन के रूप में नजर आई थी। एलिजाबेथ बेटी वोरेंस के रूप में कर्स्टन डोस्ट नजर आई थी। जॉन ब्रैडविन के रूप में जूलिया स्टाइल्स नजर आई थी। गिजेल लेवी के रूप में मैगी ग्लेनहॉल नजर आई थी। कॉन्स्टेंस कोनी बेकार के रूप में जेनिफर गुडविन नजर आई थी। सुसान डेलाकोर्ट्स के रूप में लॉरा एलन नजर आई थी। विवाह गायक के रूप में तोरी आमोस नजर आई थी। एक छात्र के रूप में एमिली बाउअर नजर आई थी। स्पेसर जोन्स के रूप में जॉर्डन ब्रिज नजर आई थी। मार्सिया गे हार्डन गे नैन्सी एबे के रूप में नजर आई है। लिसा रॉबर्ट्स गिलन मिस अल्बिनी के रूप में नजर आई है। टॉमी डोनेगल के रूप में टॉपर ग्रेस नजर आए हैं। एक छात्र के रूप में अनिका मार्कस नजर आई है। श्रीमती वोरेन के रूप में डोना मिशेल नजर आई है। चार्ली स्टीवर्ट के रूप में एबन वोर्स बचराच नजर आई। एक छात्र के रूप में लिली राबे नजर आई। एक छात्र के रूप में क्रिस्टन रिटर नजर आई है। डॉक्टर एडवर्ड स्टोनटन के रूप में टेरेस रिग्बी नजर आई है। मेरियन सोल्डस राष्ट्रपति जॉक्सन के जोर केयर के रूप में नजर आई है। पॉल मूर के रूप में जॉन स्टेली नजर आई है। अमांडा आर्मस्ट्रॉन्ग के रूप में जूलियट स्टीवेंस नजर आई है। डोमिनिक वेस्ट बिल डनबर के रूप में नजर आए हैं। डेनिस कागदन बकरी के रूप में नजर। मोनालिसा स्माइल मूवी के फैक्ट और रिव्यू। मोनालिसा स्माइल एक 2003 की अमेरिकी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण रेड ओम फिल्म्स प्रोडक्शन के सहयोग से रेवोल्यूशन स्टूडियो और कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा किया गया था। माइक नेविल द्वारा निर्देशित किया गया। लॉरेंस कुन्नर और मार्क रोसेनथल द्वारा लिखित और जूलियस रॉबर्ट्स और कैस्टन डस्ट जूलियस स्टाइल्स और मैगी द्वारा अभिनीत किया गया। गैलेहान शीर्षक लियोनार्ड्स द विची द्वारा प्रसिद्ध पेचिंग मोनालिसा और मूल रूप से नेट किंग कोल द्वारा प्रस्तुत इसी नाम के गीत का संदर्भ है जिसे नील ने फिल्म के लिए कवर किया गया था और जूलिया रॉबर्ट्स को उनके प्रदर्शन के लिए रिकॉर्ड $25 मिलियन मिले, जो उस समय किसी अभिनेत्री द्वारा अर्जित की गई सबसे अधिक कमाई थी। फिल्म का निर्देशक माइक नेवेल है। फिल्म के लेखक लॉरेंस कॉनर और मार्क लॉरेंथल है। उत्पादित किया गया एलेन गोल्डस्मिथ थॉमस द्वारा, डेबोरा सिंडलर द्वारा और पॉल सिफ द्वारा। अभिनीत किया जूलिया रॉबर्ट्स और क्रिस्टन डस्ट द्वारा, जूलिया स्टाइल्स द्वारा, मैगी गिलेनहॉल द्वारा, डोमिनिक वेस्ट द्वारा, जूलियट स्टीवेंस द्वारा और मार्सिया गे हार्डन द्वारा। छायांकन दिया गया अनस्तास मिचोस द्वारा। संपादित किया गया मिक ओड्सले द्वारा। संगीत दिए गए राहेल्स पोर्ट्समैन के। उत्पादन कंपनी कोलंबिया पिक्चर्स, क्रांति स्टूडियो और रेड ओम पिक्चर प्रोडक्शन द्वारा। वितरित किया गया सोनी पिक्चर्स का। विमोचन द्वारा रिलीज की तारीख 19 दिसंबर 2003 थी। कार्यक्रम 119 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी इतालवी। बजट $72.3 मिलियन का था और बॉक्स ऑफिस पर इसने $141.3 मिलियन इकट्ठे किए। कथानक में देखा गया सन 1953 में यूसीएल और ओकलैंड राज्य में कला इतिहास विभाग में 30 वर्षीय स्नातक छात्रा कैथरीन एन वॉटसन वेलेस्ले कॉलेज में कला के इतिहास में पढ़ने का पद ग्रहण किया। अपनी पहली कक्षा में कैथरीन को पता चलता है कि उसके छात्रों ने पूरी
पाठ्यपुस्तक और पाठ्यक्रम को याद कर लिया है, इसलिए वह उन्हें आधुनिक कला से परिचित कराती है और अच्छी कला क्या है इस बारे में चर्चा को प्रोत्साहित करती है। कैथरीन उन्हें जानती है कि उन्हें शादी से अधिक हासिल करने के लिए प्रेरित करने की कोशिश करती है। अत्यधिक विचारों वाली एलिजाबेथ बेटी वोरेंस मुख्य रूप से रूढ़िवादी है और वह समझ नहीं पाती कि कैथरीन विवाहित क्यों नहीं है, और जोर देकर कहती है कि अच्छी कला के लिए एक सार्वभौमिक मानक मौजूद है। वह कॉलेज पेपर के लिए संपादकीय लिखती है और कैंपस नर्स अमांडा और आर्मस्ट्रांग को गर्भ निरोधक के आपूर्तिकर्ताओं के रूप में उजागर करती है, जिसके परिणामस्वरूप उनकी समाप्ति होती है। और अन्य संपादकीय कैथरीन इस बात की वकालत करने के लिए हमला करने के लिए महिलाएं पत्नी और माँ होने के लिए बजाय कैरियर चाहती है। बेटी स्पेसर को शादी करने के लिए इंतजार नहीं कर सकती और वे एक विवाहित महिला के रूप में कक्षा में भाग लेने से पारंपरिक छूट की अपेक्षा करती है। हालांकि कैथरीन और जोर देकर कहती है कि उन्हें योग्यता के आधार पर चिन्हित किया जाएगा। कॉन्स्टेंट कोनी बेकर बेटी के चचेरे भाई चार्ली के साथ डेटिंग करना शुरू कर देता है, लेकिन बेटी उसे बताती है कि वह डेव मैकइंटायर के साथ है। बेटी पर विश्वास करते हुए वे कोनी ने रिश्ता ख़त्म कर दिया। हालांकि कुछ हफ्ते बाद कोनी और चार्ली फिर से जुड़ गए। उनके साथ उसने बताया कि पिछली गर्मियों के बाद उनके देव को देखना बंद कर दिया था। जॉन ब्रेडविन कानून का अध्ययन करने पर विचार करती है और इसलिए कैथरीन उसे येल लॉ स्कूल में आवेदन के लिए प्रोत्साहित करती है। स्वीकार किया गया है कि अभी भी टॉम डोनेगल के लिए एक गृहिणी की पारंपरिक भूमिका निभाने का विकल्प चुनती है। वह कैथरीन से कहती है कि पत्नी और माँ बनने का चुनाव करने के लिए उनकी बुद्धि कम नहीं हो जाती। गैसले लेवी एक कई प्रेमियों के बारे में उत्पादन विचार किया। वह छात्रों को स्वतंत्र होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कैथरीन की प्रशंसा करती है और गिजेल बेटी की दुश्मनी कमाती है, जो बहुत ही रूढ़िवादी होती है। इसके बाद कैथरीन अपने कैलिफोर्निया प्रेमी की से शादी के प्रस्ताव को अस्वीकार करती है, क्योंकि वह उससे पर्याप्त प्यार नहीं करती और वेलेसी इतालवी प्रोफेसर बिल डनबर को देखना शुरू कर देती है। और वह यूरोप और युद्ध के दौरान इटली के अपने वीर कार्यों के बारे में आकर्षक और कहानियों से भरा है। उसके छात्रों के साथ भी रहे और कैथरीन उससे शादी करना चाहती है। वह बंद कर देगा। रिश्ता आगे बढ़ता है, लेकिन जब कैथरीन को पता चलता है कि बिल ने पूरा युद्ध लॉन्ग आइलैंड पर आर्मी लेवेंजेंस सेंटर में बिताया है, उसके साथ तोड़ी लेती है तो तब संबंध तोड़ लेती है। वह जवाब देती है कि कैथरीन छात्रों को अपना रास्ता खोजने में मदद करने के लिए वेलेस्ली नहीं आई थी, बल्कि उसका रास्ता था कि बेटी की शादी तब तक टूट जाती है जब स्पेसर उसकी गंभीर अपेक्षा करता है और गिजेल उसे दूसरी महिला को पास देखते हुए देखती है। बेटी की मां ने अपने समर्थन देने के बजाय अपने पति के पास लौटने का आदेश दिया और वह अपने डोर्म में गिजेल से मिलने जाती है और पहले जो उसके स्वच्छंद के लिए उस पर हमला करते हैं, लेकिन अंत में गिजेल को उसे आराम देती है। बदले में बेटी को पछतावा होता है कि उसने कैथरीन के साथ उसके खराब व्यवहार के साथ कैसा व्यवहार किया। आखिरकार उससे प्रभावित होकर बेटी तलाक के लिए फाइल करती है और ग्रीनविच विलेज में एक अपार्टमेंट के लिए गिजेल के साथ देखती है। जब श्रीमती वोरेन ने बेटी को उसके लिए किए गए सम्मान को तो उसे अपनी मां के साथ अपनी हताशा प्रकट की और उसने इसके लिए कहा तो उसने उसका समर्थन नहीं किया। वह कहती है कि एकमात्र व्यक्ति जिसने उसकी मदद करने के लिए उसकी पर्याप्त देखभाल की है वह कैथरीन थी। इसलिए बेटी ने खुलासा किया कि वह अपनी जीवन जीने जा रही है।
कैथरीन का पाठ्यक्रम अत्यधिक लोकप्रिय है और इसके लिए उसने वापस लौटने के लिए आमंत्रित किया है कि लेकिन जो कुछ शर्तों के तहत उसे पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। अनुमोद के लिए पाठ योजनाएं प्रस्तुत करनी चाहिए, विद्वानों को निजी सलाह देना बंद कर जाना चाहिए तथा सभी संकाय सदस्यों के छात्रों के साथ सख्त पेशेवर संबंध रखना चाहिए। कैथरीन ने यूरोप का पता लगाने के लिए जाने का फैसला किया। अंतिम दृश्य में बेटी ने कैथरीन को अपना अंतिम संपादकीय समर्पित किया। उसे एक साधारण महिला जो उदाहरण के द्वारा जीती थी, हम सभी को दुनिया को नई आंखों से देखने के लिए मजबूर करती है। जैसे ही वह एक टैक्सी में निकलती है तो उसके सभी छात्र अपनी साइकिल पर उसका पीछा करते हैं जब तक कि वे टैक्सी की गति दूर तक बेटी अलविदा करने की पहुंच जाती है। ढलान में देखा गया जूलिया रॉबर्टसन कैथरीन एन वाटसन के रूप में नजर आई थी। एलिजाबेथ बेटी वोरेंस के रूप में कर्स्टन डोस्ट नजर आई थी। जॉन ब्रैडविन के रूप में जूलिया स्टाइल्स नजर आई थी। गिजेल लेवी के रूप में मैगी ग्लेनहॉल नजर आई थी। कॉन्स्टेंस कोनी बेकार के रूप में जेनिफर गुडविन नजर आई थी। सुसान डेलाकोर्ट्स के रूप में लॉरा एलन नजर आई थी। विवाह गायक के रूप में तोरी आमोस नजर आई थी। एक छात्र के रूप में एमिली बाउअर नजर आई थी। स्पेसर जोन्स के रूप में जॉर्डन ब्रिज नजर आई थी। मार्सिया गे हार्डन गे नैन्सी एबे के रूप में नजर आई है। लिसा रॉबर्ट्स गिलन मिस अल्बिनी के रूप में नजर आई है। टॉमी डोनेगल के रूप में टॉपर ग्रेस नजर आए हैं। एक छात्र के रूप में अनिका मार्कस नजर आई है। श्रीमती वोरेन के रूप में डोना मिशेल नजर आई है। चार्ली स्टीवर्ट के रूप में एबन वोर्स बचराच नजर आई। एक छात्र के रूप में लिली राबे नजर आई। एक छात्र के रूप में क्रिस्टन रिटर नजर आई है। डॉक्टर एडवर्ड स्टोनटन के रूप में टेरेस रिग्बी नजर आई है। मेरियन सोल्डस राष्ट्रपति जॉक्सन के केयर के रूप में नजर आई है। पोल मूर के रूप में जॉन स्टेली नजर आई है। अमांडा आर्मस्ट्रॉन्ग के रूप में जूलियट स्टीवेंस नजर आई है। डोमिनिक वेस्ट बिल डनबर के रूप में नजर आए हैं। डेनिस कागदन बकरी के रूप में नजर। मोनालिसा इस्माइल मूवी के फैक्टर रिव्यू। मोनालिसा इस्माइल एक 2003 की अमेरिकी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण रेड ओम फिल्म्स प्रोडक्शन के सहयोग से रेवोल्यूशन स्टूडियो और कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा किया गया था। माइक नेविल द्वारा निर्देशित किया गया। लॉरेंस कॉनर और मार्क रोसेनथल द्वारा लिखित और जूलियस रॉबर्ट्स और कैस्टन डस्ट जूलियस स्टाइल्स और मैगी द्वारा अभिनीत किया गया। गैलेहान शीर्षक लियोनार्ड्स द विची द्वारा प्रसिद्ध पेचिंग मोनालिसा और मूल रूप से नेट किंग कोल द्वारा प्रस्तुत इसी नाम के गीत का संदर्भ है जिसे नील ने फिल्म के लिए कवर किया गया था और जूलिया रॉबर्ट्स को उनके प्रदर्शन के लिए रिकॉर्ड $25 मिलियन मिले, जो उस समय किसी अभिनेत्री द्वारा अर्जित की गई सबसे अधिक कमाई थी। फिल्म का निर्देशक माइक नेवेल है। फिल्म के लेखक लॉरेंस कॉनर और मार्क लोरेंथल है। उत्पादित किया गया एलेन गोल्डस्मिथ थॉमस द्वारा, डेबोरा सिंटलर द्वारा और पॉल सिफ द्वारा। अभिनीत किया जूलिया रॉबर्ट्स और क्रिस्टन डस्ट द्वारा, जूलिया स्टाइल्स द्वारा, मैगी गिलेनहॉल द्वारा, डोमिनिक वेस्ट द्वारा, जूलियट स्टीवेंस द्वारा और मार्सिया गे हार्डन द्वारा। छायांकन दिया गया अनस्तास मिचोस द्वारा। संपादित किया गया मिक ओड्सले द्वारा। संगीत दिए गए राहेल पोर्ट्समैन के उत्पादन कंपनी कोलंबिया पिक्चर्स, क्रांति स्टूडियो और रेड ओम पिक्चर प्रोडक्शन द्वारा। वितरित किया गया सोनी पिक्चर्स का। विमोचन द्वारा रिलीज की तारीख 19 दिसंबर 2003 थी। कार्यक्रम 119 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी इतालवी। बजट $72.3 मिलियन का था और बॉक्स ऑफिस पर इसने $141.3 मिलियन
इकट्ठे किए। कथानक में देखा गया सन 1953 में यूसीएल और ओकलैंड राज्य में कला इतिहास विभाग में 30 वर्षीय स्नातक छात्रा कैथरीन एन वॉटसन वेलेस में कॉलेज में कला के इतिहास में पढ़ने का पद ग्रहण किया। अपनी पहली कक्षा में कैथरीन को पता चलता है कि उसके छात्रों ने पूरी पाठ्यपुस्तक और पाठ्यक्रम को याद कर लिया है, इसलिए वह उन्हें आधुनिक कला से परिचित कराती है और अच्छी कला क्या है इस बारे में चर्चा को प्रोत्साहित करती है। कैथरीन उन्हें जानती है कि उन्हें शादी से अधिक हासिल करने के लिए प्रेरित करने की कोशिश करती है। अत्यधिक विचारों वाली एलिजाबेथ बेटी वॉरेन्स मुख्य रूप से रूढ़िवादी है और वह समझ नहीं पाती कि कैथरीन विवाहित क्यों नहीं है और जोर देकर कहती है कि अच्छी कला के लिए एक सार्वभौमिक मानक मौजूद है। वह कॉलेज पेपर के लिए संपादकीय लिखती है और कैंपस नर्स अमांडा और आर्मस्ट्रांग को गर्भ निरोधक के आपूर्तिकर्ताओं के रूप में उजागर करती है, जिसके परिणामस्वरूप उनकी समाप्ति होती है। और अन्य संपादकीय कैथरीन इस बात की वकालत करने के लिए हमला करने के लिए महिलाएं पत्नी और मां होने के लिए बजाय कैरियर चाहती है। बेटी स्पेसर को शादी करने के लिए इंतजार नहीं कर सकती और वे एक विवाहित महिला के रूप में कक्षा में भाग लेने से पारंपरिक छूट की अपेक्षा करती है। हालांकि कैथरीन और जोर देकर कहती है कि उन्हें योग्यता के आधार पर चिन्हित किया जाएगा। कॉन्स्टेंट कोनी बेकर बेटी के चचेरे भाई चार्ली के साथ डेटिंग करना शुरू कर देता है, लेकिन बेटी उसे बताती है कि वह डेव मैकइंटायर के साथ है। बेटी पर विश्वास करते हुए वे कोनी ने रिश्ता खत्म कर दिया। हालांकि कुछ हफ्ते बाद कोनी और चार्ली फिर से जुड़ गए। उनके साथ उसने बताया कि पिछली गर्मियों के बाद उनके देव को देखना बंद कर दिया था। जॉन ब्रेडविन कानून का अध्ययन करने पर विचार करती है और इसलिए कैथरीन उसे येल लॉ स्कूल में आवेदन के लिए प्रोत्साहित करती है। स्वीकार किया गया है कि अभी भी टॉम डोनेगल के लिए एक गृहिणी की पारंपरिक भूमिका निभाने का विकल्प चुनती है। वह कैथरीन से कहती है कि पत्नी और मां बनने का चुनाव करने के लिए उनकी बुद्धि कम नहीं हो जाती। गैसले लेवी एक कई प्रेमियों के बारे में उत्पादन विचार किया। वह छात्रों को स्वतंत्र होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कैथरीन की प्रशंसा करती है और गिजेल बेटी की दुश्मनी कमाती है, जो बहुत ही रूढ़िवादी होती है। इसके बाद कैथरीन अपने कैलिफोर्निया प्रेमी से शादी के प्रस्ताव को अस्वीकार करती है, क्योंकि वह उससे पर्याप्त प्यार नहीं करती और वेलेसी इतालवी प्रोफेसर बिल डनबर को देखना शुरू कर देती है और वह यूरोप और युद्ध के दौरान इटली के अपने वीर कार्यों के बारे में आकर्षक और कहानियों से भरा है। उसके छात्रों के साथ भी रहे और कैथरीन उससे शादी करना चाहती है। वह बंद कर देगा। रिश्ता आगे बढ़ता है, लेकिन जब कैथरीन को पता चलता है कि बिल ने पूरा युद्ध लॉन्ग आइलैंड पर आर्मी लेवेंजेंस सेंटर में बिताया है और उसके साथ तोड़ लेती है, तब संबंध तोड़ लेती है। वह जवाब देती है कि कैथरीन छात्रों को अपना रास्ता खोजने में मदद करने के लिए वेलेस्ली नहीं आई थी, बल्कि उसका रास्ता था कि बेटी की शादी तब तक टूट जाती है जब स्पेसर उसकी गंभीर अपेक्षा करता है और गिजेल उसे दूसरी महिला को पास देखते हुए देखती है। बेटी की मां ने अपने समर्थन देने के बजाय अपने पति के पास लौटने का आदेश दिया और वह अपने डोर्म में गिजेल से मिलने जाती है और पहले जो उसके स्वच्छंद के लिए उस पर हमला करते हैं, लेकिन अंत में गिजेल को उसे आराम देती है। बदले में बेटी को पछतावा होता है कि उसने कैथरीन के साथ उसके खराब व्यवहार के साथ कैसा व्यवहार किया। आखिरकार उससे प्रभावित होकर बेटी तलाक के लिए फाइल करती है और ग्रीनविच विलेज में एक अपार्टमेंट के लिए गिजेल के साथ देखती है। जब श्रीमती वॉरेन ने बेटी को अपने
उसके लिए किए गए सम्मान को तो उसे अपनी माँ के साथ अपनी हताशा प्रकट की और उसने इसके लिए कहा तो उसने उसका समर्थन नहीं किया। वह कहती है कि एकमात्र व्यक्ति जिसने उसकी मदद करने के लिए उसकी पर्याप्त देखभाल की है वह कैथरीन थी, इसलिए बेटी ने खुलासा किया कि वह अपनी जीवन जीने जा रही है। कैथरीन का पाठ्यक्रम अत्यधिक लोकप्रिय है और इसके लिए उसने वापस लौटने के लिए आमंत्रित किया है कि लेकिन जो कुछ शर्तों के तहत उसे पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। अनुमोद के लिए पाठ पाठ योजनाएं प्रस्तुत करनी चाहिए, विद्वानों को निजी सलाह देना बंद कर जाना चाहिए तथा सभी संकाय सदस्यों के छात्रों के साथ सख्त पेशेवर संबंध रखना चाहिए। कैथरीन ने यूरोप को का पता लगाने के लिए जाने का फैसला किया। अंतिम दृश्य में बेटी ने कैथरीन को अपना अंतिम संपादकीय समर्पित किया। उसे एक साधारण महिला जो उदाहरण के द्वारा जीती थी, हम सभी को दुनिया को नई आंखों से देखने के लिए मजबूर करती है। जैसे ही वह एक टैक्सी में निकलती है तो उसके सभी छात्र अपनी साइकिल पर उसका पीछा करते हैं जब तक कि वे टैक्सी की गति दूर तक बेटी अलविदा करने की पहुंच जाती है। ढलान में देखा गया जूलिया रॉबर्टसन कैथरीन एन वाटसन के रूप में नजर आई थी। एलिजाबेथ बेटी वोरेंस के रूप में कर्स्टन डोस्ट नजर आई थी। जॉन ब्रैडविन के रूप में जूलिया स्टाइल्स नजर आई थी। गिजेल लेवी के रूप में मैगी ग्लेनहॉल नजर आई थी। कॉन्स्टेंस कोनी बेकार के रूप में जेनिफर गुडविन नजर आई थी। सुसान सुसान डेलाकोर्ट्स के रूप में लॉरा एलन नजर आई थी। विवाह गायक के रूप में तोरी आमोस नजर आई थी। एक छात्र के रूप में एमिली बाउअर नजर आई थी। स्पेसर जोन्स के रूप में जॉर्डन ब्रिज नजर आई थी। मार्सिया गे हार्डन गे नैन्सी एबे के रूप में नजर आई है। लिसा रॉबर्ट्स गिलन मिस अल्बिनी के रूप में नजर आई है। टॉमी डोनेगल के रूप में टॉपर ग्रेस नजर आए हैं। एक छात्र के रूप में अनिका मार्कस नजर आई है। श्रीमती वोरेन के रूप में डोना मिशेल नजर आई है। चार्ली स्टीवर्ट के रूप में एमन वोर्स बचराच नजर आई। एक छात्र के रूप में लिली राबे नजर आई। एक छात्र के रूप में क्रिस्टन रिटर नजर आई है। डॉक्टर एडवर्ड स्टोनटन के रूप में टेरेस रिग्बी नजर आई है। मेरियन सोल्डस राष्ट्रपति जोक्सन के जोर केयर के रूप में नजर आई है। पोल मूर के रूप में जॉन स्टेली नजर आई है। अमांडा आर्मस्ट्रॉन्ग के रूप में जूलियट स्टीवेंस नजर आई है। डोमिनिक वेस्ट बिल डनबर के रूप में नजर आए हैं। डेनिस कागदन बकरी के रूप में नजर। मोनालिसा इस्माइल मूवी के फैक्ट और रिव्यू। मोनालिसा इस्माइल एक 2003 की अमेरिकी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण रेड ओम फिल्म्स प्रोडक्शन के सहयोग से रेवोल्यूशन स्टूडियो और कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा किया गया था। माइक नेविल द्वारा निर्देशित किया गया। लॉरेंस कॉनर और मार्क रोसेनथल द्वारा लिखित और जूलियस रॉबर्ट्स और कैस्टन डस्ट जूलियस स्टाइल्स और मैगी द्वारा अभिनीत किया गया। गैलेहान शीर्षक लियोनार्ड्स द विची द्वारा प्रसिद्ध पेचिंग मोनालिसा और मूल रूप से नेट किंग कोल द्वारा प्रस्तुत इसी नाम के गीत का संदर्भ है जिसे नील ने फिल्म के लिए कवर किया गया था और जूलिया रॉबर्ट्स को उनके प्रदर्शन के लिए रिकॉर्ड $25 मिलियन मिले, जो उस समय किसी अभिनेत्री द्वारा अर्जित की गई सबसे अधिक कमाई थी। फिल्म का निर्देशक माइक नेवेल है। फिल्म के लेखक लॉरेंस कॉनर और मार्क लोरेंथल है। उत्पादित किया गया एलेन गोल्डस्मिथ थॉमस द्वारा, डेबोरा सिंटलर द्वारा और पॉल सिफ द्वारा। अभिनीत किया जूलिया रॉबर्ट्स और क्रिस्टन डस्ट द्वारा, जूलिया स्टाइल्स द्वारा, मैगी गिलेनहॉल द्वारा, डोमिनिक वेस्ट द्वारा, जूलियट स्टीवेंस द्वारा और मार्सिया गे हार्डन द्वारा। छायांकन दिया गया अनस्तास मिचोस द्वारा। संपादित किया गया मिक ओड्सले द्वारा। संगीत दिए गए राहेल पोर्ट्समैन के। उत्पादन कंपनी कोलंबिया पिक्चर्स।
क्रांति स्टूडियो और रेड ओम पिक्चर प्रोडक्शन द्वारा वितरित किया गया। सोनी पिक्चर्स का विमोचन द्वारा रिलीज की तारीख 19 दिसंबर 2003 थी। कार्यक्रम 119 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी इतालवी। बजट $72.3 मिलियन का था और बॉक्स ऑफिस पर इसने 141.3 मिलियन डॉलर इकट्ठे किए। कथानक में देखा गया सन 1953 में यूसीएल और ओकलैंड राज्य में कला इतिहास विभाग में 30 वर्षीय स्नातक छात्रा कैथरीन एन वॉटसन वेलेस्ले कॉलेज में कला के इतिहास में पढ़ने का पद ग्रहण किया। अपनी पहली कक्षा में कैथरीन को पता चलता है कि उसके छात्रों ने पूरी पाठ्यपुस्तक और पाठ्यक्रम को याद कर लिया है, इसलिए वह उन्हें आधुनिक कला से परिचित कराती है और अच्छी कला क्या है इस बारे में चर्चा को प्रोत्साहित करती है। कैथरीन उन्हें जानती है कि उन्हें शादी से अधिक हासिल करने के लिए प्रेरित करने की कोशिश करती है। अत्यधिक विचारों वाली एलिजाबेथ बेटी वॉरेंस मुख्य रूप से रूढ़िवादी है और वह समझ नहीं पाती कि कैथरीन विवाहित क्यों नहीं है और जोर देकर कहती है कि अच्छी कला के लिए एक सार्वभौमिक मानक मौजूद है। वह कॉलेज पेपर के लिए संपादकीय लिखती है और कैंपस नर्स अमांडा और आर्मस्ट्रांग को गर्भ निरोधक के आपूर्तिकर्ताओं के रूप में उजागर करती है, जिसके परिणामस्वरूप उनकी समाप्ति होती है। और अन्य संपादकीय कैथरीन इस बात की वकालत करने के लिए हमला करने के लिए महिलाएं पत्नी और मां होने के लिए बजाय कैरियर चाहती है। बेटी स्पेसर को शादी करने के लिए इंतजार नहीं कर सकती और वे एक विवाहित महिला के रूप में कक्षा में भाग लेने से पारंपरिक छूट की अपेक्षा करती है। हालांकि कैथरीन और जोर देकर कहती है कि उन्हें योग्यता के आधार पर चिन्हित किया जाएगा। कॉन्स्टेंट कोनी बेकर बेटी के चचेरे भाई चार्ली के साथ डेटिंग करना शुरू कर देता है, लेकिन बेटी उसे बताती है कि वह डेव मैकइंटायर के साथ है। बेटी पर विश्वास करते हुए वे कोनी ने रिश्ता खत्म कर दिया। हालांकि कुछ हफ्ते बाद कोनी और चार्ली फिर से जुड़ गए। उनके साथ उसने बताया कि पिछली गर्मियों के बाद उनके देव को देखना बंद कर दिया था। जॉन ब्रेडविन कानून का अध्ययन करने पर विचार करती है और इसलिए कैथरीन उसे येल लॉ स्कूल में आवेदन के लिए प्रोत्साहित करती है। स्वीकार किया गया है कि अभी भी टॉम डोनेगल के लिए एक गृहिणी की पारंपरिक भूमिका निभाने का विकल्प चुनती है। वह कैथरीन से कहती है कि पत्नी और मां बनने का चुनाव करने के लिए उनकी बुद्धि कम नहीं हो जाती। गैस्ले लेवी एक कई प्रेमियों के बारे में उत्पादन विचार किया। वह छात्रों को स्वतंत्र होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कैथरीन की प्रशंसा करती है और गिजेल बेटी की दुश्मनी कमाती है, जो बहुत ही रूढ़िवादी होती है। इसके बाद कैथरीन अपने कैलिफोर्निया प्रेमी से शादी के प्रस्ताव को अस्वीकार करती है, क्योंकि वह उससे पर्याप्त प्यार नहीं करती और वेलेसी इतालवी प्रोफेसर बिल डनबर को देखना शुरू कर देती है और वह यूरोप और युद्ध के दौरान इटली के अपने वीर कार्यों के बारे में आकर्षक और कहानियों से भरा है। उसके छात्रों के साथ भी रहे और कैथरीन उससे शादी करना चाहती है। वह बंद कर देगा। रिश्ता आगे बढ़ता है, लेकिन जब कैथरीन को पता चलता है कि बिल ने पूरा युद्ध लॉन्ग आइलैंड पर आर्मी लेवेंजेंस सेंटर में बिताया है और उसके साथ तोड़ लेती है, तब संबंध तोड़ लेती है। वह जवाब देती है कि कैथरीन छात्रों को अपना रास्ता खोजने में मदद करने के लिए वेलेस्ली नहीं आई थी, बल्कि उसका रास्ता था कि बेटी की शादी तब तक टूट जाती है जब स्पेसर उसकी गंभीर अपेक्षा करता है और गिजेल उसे दूसरी महिला को पास देखते हुए देखती है। बेटी की मां ने अपने समर्थन देने के बजाय अपने पति के पास लौटने का आदेश दिया और वह अपने डोर में गिजेल से मिलने जाती है और पहले जो उसके स्वच्छंद के लिए उस पर हमला करते हैं, लेकिन अंत में गिजेल को उसे आराम देती है। बदले में बेटी को
पछतावा होता है कि वह उसने कैथरीन के साथ उसके खराब व्यवहार के साथ कैसा व्यवहार किया। आखिरकार उससे प्रभावित होकर बेटी तलाक के लिए फाइल करती है और ग्रीनविच विलेज में एक अपार्टमेंट के लिए गिजेल के साथ देखती है। जब श्रीमती वोरेन ने बेटी को अपने उसके लिए किए गए सम्मान को तो उसे अपनी माँ के साथ अपनी हताशा प्रकट की और उसने इसके लिए कहा तो उसने उसका समर्थन नहीं किया। वह कहती है कि एकमात्र व्यक्ति जिसने उसकी मदद करने के लिए उसकी पर्याप्त देखभाल की है वह कैथरीन थी। इसलिए बेटी ने खुलासा किया कि वह अपनी जीवन जीने जा रही है। कैथरीन का पाठ्यक्रम अत्यधिक लोकप्रिय है और इसके लिए उसने वापस लौटने के लिए आमंत्रित किया है कि लेकिन जो कुछ शर्तों के तहत उसे पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। अनुमोद के लिए पाठ योजनाएं प्रस्तुत करनी चाहिए। विद्वानों को निजी सलाह देना बंद कर जाना चाहिए तथा सभी संकाय सदस्यों के छात्रों के साथ सख्त पेशेवर संबंध रखना चाहिए। कैथरीन ने यूरोप का पता लगाने के लिए जाने का फैसला किया। अंतिम दृश्य में बेटी ने कैथरीन को अपना अंतिम संपादकीय समर्पित किया। उसे एक साधारण महिला जो उदाहरण के द्वारा जीती थी हम सभी को दुनिया को नई आंखों से देखने के लिए मजबूर करती है। जैसे ही वह एक टैक्सी में निकलती है तो उसके सभी छात्र अपनी साइकिल पर उसका पीछा करते हैं जब तक कि वे टैक्सी की गति दूर तक बेटी अलविदा करने की पहुंच जाती है। ढलान में देखा गया जूलिया रॉबर्टसन कैथरीन एन वाटसन के रूप में नजर आई थी। एलिजाबेथ बेटी वोरेन्स के रूप में कर्स्टन डोस्ट नजर आई थी। जॉन ब्रैडविन के रूप में जूलिया स्टाइल्स नजर आई थी। गिजेल लेवी के रूप में मैगी ग्लेनहॉल नजर आई थी। कॉन्स्टेंस कोनी बेकार के रूप में गिनिफर गुडविन नजर आई थी। सुसान डेलाकोर्ट्स के रूप में लॉरा एलन नजर आई थी। विवाह गायक के रूप में तोरी आमोस नजर आई थी। एक छात्र के रूप में एमिली बाउअर नजर आई थी। स्पेसर जोन्स के रूप में जॉर्डन ब्रिज नजर आई थी। मार्सिया गे हार्डन गे नैन्सी एबे के रूप में नजर आई है। लिसा रॉबर्ट्स गिलन मिस अल्बिनी के रूप में नजर आई है। टॉमी डोनेगल के रूप में टॉपर ग्रेस नजर आए हैं। एक छात्र के रूप में अनिका मार्कस नजर आई है। श्रीमती वोरेन के रूप में डोना मिशेल नजर आई है। चार्ली स्टीवर्ट के रूप में एबन वोर्स बचराच नजर आई। एक छात्र के रूप में लिली राबे नजर आई। एक छात्र के रूप में क्रिस्टन रिटर नजर आई है। डॉक्टर एडवर्ड स्टोनटन के रूप में टेरेस रिग्बी नजर आई है। मेरियन सोल्डस राष्ट्रपति जोक्सन के केयर के रूप में नजर आई है। पॉल मूर के रूप में जॉन स्टेली नजर आई है। अमांडा आर्मस्ट्रॉन्ग के रूप में जूलियट स्टीवेंस नजर आई है। डोमिनिक वेस्ट बिल डनबर के रूप में नजर आए हैं। डेनिस कागदन बकरी के रूप में नजर। मोनालिसा इस्माइल मूवी के फैक्टर रिव्यू। मोनालिसा इस्माइल एक 2003 की अमेरिकी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण रेड ओम फिल्म्स प्रोडक्शन के सहयोग से रेवोल्यूशन स्टूडियो और कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा किया गया था। माइक नेविल द्वारा निर्देशित किया गया। लॉरेंस कॉनर और मार्क रोसेनथल द्वारा लिखित और जूलियस रॉबर्ट्स और कैस्टन डस्ट जूलियस स्टाइल्स और मैगी द्वारा अभिनीत किया गया। गैलेहान शीर्षक लियोनार्ड्स द विची द्वारा प्रसिद्ध पेचिंग मोनालिसा और मूल रूप से नेट किंग कोल द्वारा प्रस्तुत इसी नाम के गीत का संदर्भ है जिसे नील ने फिल्म के लिए कवर किया गया था और जूलिया रॉबर्ट्स को उनके प्रदर्शन के लिए रिकॉर्ड $25 मिलियन मिले जो उस समय किसी अभिनेत्री द्वारा अर्जित की गई सबसे अधिक कमाई थी। फिल्म का निर्देशक माइक नेवेल है। फिल्म के लेखक लॉरेंस कॉनर और मार्क लोरेंथल है। उत्पादित किया गया एलेन गोल्डस्मिथ थॉमस द्वारा, डेबोरा सिंडलर द्वारा और पॉल सिफ द्वारा। अभिनीत किया जूलिया रॉबर्ट्स और क्रिस्टन डस्ट द्वारा, जूलिया स्टाइल्स द्वारा, मैगी गिलेनहॉल द्वारा,
डोमिनिक वेस्ट द्वारा, जूलियट स्टीवेंस द्वारा और मार्सिया गे हार्डन द्वारा। छायांकन दिया गया अनस्तास मिचोस द्वारा, संपादित किया गया मिक ओड्सले द्वारा। संगीत दिए गए राहेल स्पोर्ट्समैन के उत्पादन कंपनी कोलंबिया पिक्चर्स, क्रांति स्टूडियो और रेड ओम पिक्चर प्रोडक्शन द्वारा। वितरित किया गया सोनी पिक्चर्स का। विमोचन द्वारा रिलीज की तारीख 19 दिसंबर 2003 थी। कार्यक्रम 119 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी इतालवी। बजट $72.3 मिलियन का था और बॉक्स ऑफिस पर इसने 141.3 मिलियन डॉलर इकट्ठे किए। कथानक में देखा गया 1953 में यूसीएल और ओकलैंड राज्य में कला इतिहास विभाग में 30 वर्षीय स्नातक छात्रा कैथरीन एन वॉटसन वेलेस में कॉलेज में कला के इतिहास में पढ़ने का पद ग्रहण किया। अपनी पहली कक्षा में कैथरीन को पता चलता है कि उसके छात्रों ने पूरी पाठ्यपुस्तक और पाठ्यक्रम को याद कर लिया है, इसलिए वह उन्हें आधुनिक कला से परिचित कराती है और अच्छी कला क्या है इस बारे में चर्चा को प्रोत्साहित करती है। कैथरीन उन्हें जानती है कि उन्हें शादी से अधिक हासिल करने के लिए प्रेरित करने की कोशिश करती है। अत्यधिक विचारों वाली एलिजाबेथ बेटी वॉरेंस मुख्य रूप से रूढ़िवादी है और वह समझ नहीं पाती कि कैथरीन विवाहित क्यों नहीं है और जोर देकर कहती है कि अच्छी कला के लिए एक सार्वभौमिक मानक मौजूद है। वह कॉलेज पेपर के लिए संपादकीय लिखती है और कैंपस नर्स अमांडा और आर्मस्ट्रांग को गर्भ निरोधक के आपूर्तिकर्ताओं के रूप में उजागर करती है, जिसके परिणामस्वरूप उनकी समाप्ति होती है। और अन्य संपादकीय कैथरीन इस बात की वकालत करने के लिए हमला करने के लिए महिलाएं पत्नी और मां होने के लिए बजाय कैरियर चाहती है। बेटी स्पेसर को शादी करने के लिए इंतजार नहीं कर सकती और वे एक विवाहित महिला के रूप में कक्षा में भाग लेने से पारंपरिक छूट की अपेक्षा करती है। हालांकि कैथरीन और जोर देकर कहती है कि उन्हें योग्यता के आधार पर चिन्हित किया जाएगा। कॉन्स्टेंट कोनी बेकर बेटी के चचेरे भाई चार्ली के साथ डेटिंग करना शुरू कर देता है, लेकिन बेटी उसे बताती है कि वह डेव मैकइंटायर के साथ है। बेटी पर विश्वास करते हुए वे कोनी ने रिश्ता खत्म कर दिया। हालांकि कुछ हफ्ते बाद कोनी और चार्ली फिर से जुड़ गए। उनके साथ उसने बताया कि पिछली गर्मियों के बाद उनके देव को देखना बंद कर दिया था। जॉन ब्रेडविन कानून का अध्ययन करने पर विचार करती है और इसलिए कैथरीन उसे येल लॉ स्कूल में आवेदन के लिए प्रोत्साहित करती है। स्वीकार किया गया है कि अभी भी टॉम डोनेगल के लिए एक गृहिणी की पारंपरिक भूमिका निभाने का विकल्प चुनती है। वह कैथरीन से कहती है कि पत्नी और मां बनने का चुनाव करने के लिए उनकी बुद्धि कम नहीं हो जाती। गैसले लेवी एक कई प्रेमियों के बारे में उत्पादन विचार किया। वह छात्रों को स्वतंत्र होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कैथरीन की प्रशंसा करती है और गिजेल बेटी की दुश्मनी कमाती है, जो बहुत ही रूढ़िवादी होती है। इसके बाद कैथरीन अपने कैलिफोर्निया प्रेमी की से शादी के प्रस्ताव को अस्वीकार करती है, क्योंकि वह उससे पर्याप्त प्यार नहीं करती और वेलेसी इतालवी प्रोफेसर बिल डनबर को देखना शुरू कर देती है और वह यूरोप और युद्ध के दौरान इटली के अपने वीर कार्यों के बारे में आकर्षक और कहानियों से भरा है। उसके छात्रों के साथ भी रहे और कैथरीन उससे शादी करना चाहती है। वह बंद कर देगा। रिश्ता आगे बढ़ता है, लेकिन जब कैथरीन को पता चलता है कि बिल ने पूरा युद्ध लॉन्ग आइलैंड पर आर्मी लेवेंजेंसी सेंटर में बिताया है और उसके साथ तोड़ी लेती है, तो तब संबंध तोड़ लेती है। वह जवाब देती है कि कैथरीन छात्रों को अपना रास्ता खोजने में मदद करने के लिए वेलेस्ली नहीं आई थी, बल्कि उसका रास्ता था कि बेटी की शादी तब तक टूट जाती है जब स्पेसर उसकी गंभीर अपेक्षा करता है और गिजेल उसे दूसरी महिला को
पास देखते हुए देखती है। बेटी की माँ ने अपने समर्थन देने के बजाय अपने पति के पास लौटने का आदेश दिया और वह अपने डोर में गिजेल से मिलने जाती है और पहले पहले जो उसके स्वच्छंद के लिए उस पर हमला करते हैं, लेकिन अतंत अंत में गिजेल को उसे आराम देती है। बदले में बेटी को पछतावा होता है कि वह उसने कैथरीन के साथ उसके खराब व्यवहार के साथ कैसा व्यवहार किया। आखिरकार उससे प्रभावित होकर बेटी तलाक के लिए फाइल करती है और ग्रीनविच विलेज में एक अपार्टमेंट के लिए गिजेल के साथ देखती है। जब श्रीमती वोरेन ने बेटी को अपने उसके लिए किए गए सम्मान को तो उसे अपनी माँ के साथ अपनी हताशा प्रकट की और उसने इसके लिए कहा तो उसने उसका समर्थन नहीं किया। वह कहती है कि एकमात्र व्यक्ति जिसने उसकी मदद करने के लिए उसकी पर्याप्त देखभाल की है वह कैथरीन थी। इसलिए बेटी ने खुलासा किया कि वह अपनी जीवन जीने जा रही है। कैथरीन का पाठ्यक्रम अत्यधिक लोकप्रिय है और इसके लिए उसने वापस लौटने के लिए आमंत्रित किया है कि लेकिन जो कुछ शर्तों की तहत उसे पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। अनुमोद के लिए पाठ योजनाएं प्रस्तुत करनी चाहिए। विद्वानों को निजी सलाह देना बंद कर जाना चाहिए तथा सभी संकाय सदस्यों के छात्रों के साथ सख्त पेशेवर संबंध रखना चाहिए। कैथरीन ने यूरोप का पता लगाने के लिए जाने का फैसला किया। अंतिम दृश्य में बेटी ने कैथरीन को अपना अंतिम संपादकीय समर्पित किया। उसे एक साधारण महिला जो उदाहरण के द्वारा जीती थी, हम सभी को दुनिया को नई आंखों से देखने के लिए मजबूर करती है। जैसे ही वह एक टैक्सी में निकलती है तो उसके सभी छात्र अपनी साइकिल पर उसका पीछा करते हैं जब तक कि वे टैक्सी की गति दूर तक बेटी अलविदा करने की पहुंच जाती है। ढलान में देखा गया जूलिया रॉबर्टसन कैथरीन एन वाटसन के रूप में नजर आई थी। एलिजाबेथ बेटी वोरेन्स के रूप में कर्स्टन डोस्ट नजर आई थी। जॉन ब्रैडविन के रूप में जूलिया स्टाइल्स नजर आई थी। गिजेल लेवी के रूप में मैगी ग्लेनहॉल नजर आई थी। कॉन्स्टेंस कोनी बेकार के रूप में जेनिफर गुडविन नजर आई थी। सुसान डेलाकोर्ट्स के रूप में लॉरा एलन नजर आई थी। विवाह गायक के रूप में तोरी आमोस नजर आई थी। एक छात्र के रूप में एमिली बाउअर नजर आई थी। स्पेसर जोन्स के रूप में जॉर्डन ब्रिज नजर आई थी। मार्सिया गे हार्डन गे नैन्सी एबे के रूप में नजर आई है। लिसा रॉबर्ट्स गिलन मिस अल्बिनी के रूप में नजर आई है। टॉमी डोनेगल के रूप में टॉपर ग्रेस नजर आए हैं। एक छात्र के रूप में अनिका मार्कस नजर आई है। श्रीमती वोरेन के रूप में डोना मिशेल नजर आई है। चार्ली स्टीवर्ट के रूप में एबन वोर्स बचराच नजर आए। एक छात्र के रूप में लिली राबे नजर आई। एक छात्र के रूप में क्रिस्टन रिटर नजर आई है। डॉक्टर एडवर्ड स्टोनटन के रूप में टेरेस रिग्बी नजर आई है। मेरियन